वंदे मातरम। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूँ मैं सुर गोविंद। हैप्पी मदर्स डे फ्रेंड, हैप्पी मदर्स डे टुडे। टुडे इज माय मदर तपस्विनी त्रिपाठी डे फ्रेंड। मतलब कि आज का दिन है हमारी माता जी डॉक्टर तपस्विनी त्रिपाठी जी की क्या दिन है? अस्थि पूजन और अस्थि विसर्जन का दिन है। मतलब आज का ही दिन हमने अपनी माता जी की अस्थि पूजन और अस्थि विसर्जन किए थे। कहाँ पे जानते हैं आप? हमारे प्रयागराज संगम में हमने माता जी के अस्थि विसर्जन और पूजन किए थे आज ही के दिन सुबह 11 बजे। और हमारे पंडित थे हमारे पंडित शंभुनाथ शर्मा और पंडित नन्हेलाल शर्मा पूजक थे। और उनके एक बेटे थे राजकुमार शर्मा भी हैं, जिन्होंने हम जब पहुँचे हम इलाहाबाद, देखिए हमारा स्टोरी है। हम घर से निकले, माता जी की अर्थी लेकर हम घर से निकले, बोबेल जो कि बलांगीर से निकले थे। बलांगीर से निकले थे साथियों शाम को और रात को 7 जून 2019 को शाम को रात को 11 बजे बलांगीर से बस में हम गए संबलपुर में हम रुके। और सुबह 8 जून 2019 को सुबह संबलपुर कमली बाजार जो हमारा स्वर्गद्वार है वहाँ पर महानदी में हमने स्नान किया। महानदी में हमने स्नान करने के बाद हमारा भाई साहब हैं गोपाल भैया, जो कि गोपाल प्रसाद सराफ जी और उनके साथ हमने पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े। कहाँ पर? बल्लभ संगम, माता जी की अर्थी लेकर। तो हमने माता जी की अर्थी लेकर हम संबलपुर से सीधा निकल पड़े। कहाँ पर? इलाहाबाद संगम पर। और जब संगम पर हम पहुँचे, हमारे जो इलाहाबाद पहुँचे, जिसको प्रयागराज कहा जाता है आजकल, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुँचते ही बहुत उल्टीबाजी होता है, परेशान करते हैं। हड्डी इधर आओ, इधर अर्थी लाओ, इधर पंडित है, उधर पंडित है। वो पंडितों का जो भीड़ भाड़ होता है ना, बहुत परेशान करते हैं साथियों। और मैं ही था, कोई था नहीं। तो मैं जानता था क्योंकि मेरा जो परमानेंट पंडित हैं और नन्हेलाल शर्मा और पंडित शंभुनाथ पंडा, में उनके सिवा कहीं नहीं जाता था। उनका जाने का रूट भी पता था, फ़ोन नंबर भी था। तो मैंने राजकुमार शर्मा, उनके जो बेटे हैं, उनको फ़ोन कर दिया, सर जी हम अपनी माता जी की अर्थी लेकर आए हैं, प्लेट आप आ जाइए, यहाँ पर तंग कर रहे हैं और पंडा लोग हमको परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कार लेकर चले आए और तुरंत हम गोपाल भैया और मैं था, तुरंत हमको कार में बिठा कर ले गए साथियों। और बहुत ही वो डिमांड नहीं करते, वो हमको अपना संतान की तरह मानते हैं, डिमांड नहीं करते कि पैसे के मामले में। उन्होंने भी बहुत हेल्प किया हमको। और नन्हेलाल शर्मा और जो शंभुनाथ है, उनके पास हम 3 बार हड्डी लिए थे साथियों, अर्थी। मतलब हमारे पिताजी का भी अर्थी वहाँ पर गया था। और हमारे एक हमारे गुरुमा जो तरवा में है, गुरुमा, उनकी अर्थी को लेकर भी मैं गया था। तो वहाँ पर 3 बार मैं गया था। और एक बार माता जी को एक बात है साथी, हमारी माँ जो थी डॉक्टर तपस्विनी त्रिपाठी जी, आप सोच रहे हैं मरने के बाद सब लेते हैं अर्थी गंगा को, लेकिन माता जी को हमने जीवित अवस्था में एक बार गंगा दर्शन करा दिए थे साथियों। 2011 में माँ को हमने गंगा दर्शन करा दिए थे हैं। फिर इसके बाद जब देहांत जब हो गया 2019 में, फिर उसकी अर्थी को लेकर गंगा में विसर्जन किए थे और हमको बहुत हेल्प किए उन्होंने। फिर हमारा हम तो 8 तारीख पहुंच गए साथियों, 9 तारीख पहुंच गए, 9 तारीख रुके और 10 तारीख मतलब आज ही के दिन 10 जून 2019 को माता जी की अर्थी पूजन हुआ गंगा के किनारे, संगम के किनारे। और पूजन के बाद उनका विसर्जन कर दिया गया। हमारे साथ गोपाल भैया भी थे साथियों। आप देख रहे होंगे आज मैं अपना दाढ़ी बाल सब काट दिया, तो माता जी की याद में। जब आज ही के दिन माता जी की हम वहाँ पर मुंडन हुए थे, गोपाल भैया और मैं 2019 आज ही के दिन, मतलब आज ही के तारीख में मुंडन हुए थे। बाल कटवाए थे। तो बहुत दिनों से 6 महीने से बाल नहीं कटवाया था साथियों, बहुत बड़ा हो गया था, आप देख रहे होंगे। मतलब हिमाचल प्रदेश में हूँ अभी मैं, 6 महीने से हिमाचल में हूँ। तो हिमाचल प्रदेश से जब से आया हूँ तब से कभी बाल कटवाया नहीं था। आज पहली बार मैंने हिमाचल प्रदेश में बाल कटवाया। दाढ़ी एक बार कटवाया था, 1 टाइम दाढ़ी शेव वॉश, 3 टाइम 1 टाइम 2 टाइम सैलून एंड 1 टाइम हैंड वाइट ट्रांसफर। मतलब कि
हाँ हाँ आड़े आड़े। तो साथियों आपका नाम लूंगा। तो यही था हमारे बात की शुरुआत की बात है। तो हमारी माता जी के साथ जुड़ी रही, हमारे साथ कुछ माँ भी जुड़े हैं। संध्या रानी पंडा हमारे जो माँ है, डॉक्टर हैं संध्या रानी पंडा जी जुड़ गई है हमारे साथ। कैलाश चंद्र भोई जुड़ गए हैं, कैलाश चंद्र जोड़ी जाइछन्ति। तापर और सुरेश नायक जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रशांत बड़वाली जी है आड़े आड़े। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एम याकूब हुसैन। याकूब हुसैन जी, आपको हमारे कार्यक्रम में वेलकम टू यू याकूब हुसैन एम। तो तो हमारे मैडम याकूब जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, थैंक यू सर। और तो आपको हम बता रहे थे हमारी माता जी की कहानी के बारे में। टुडे इद, आज है हमारी माता जी की अर्थी पूजन और विसर्जन का दिन। प्रयागराज कहाँ पर किया गया था? प्रयागराज संगम में उनका अस्थि विसर्जन किया गया था। और एक साथी आगे हैं मलिक अब्बास। मलिक अब्बास, वेलकम टू यू मलिक जी। और पंचम जैन जी के और प्राण अरे बाप रे, डबल राउंड प्रण प्रकाश दास जी आड़े आड़े आड़े। तो सबको वेलकम, ऑल टू ऑल यू फ्रेंड वेलकम। तो साथियों इस तरह से हम इलाहाबाद में मतलब संगम प्रयागराज में सूरजकांत शेखर आ गए हैं, मल्लिका बास गए हैं, हेलो। ओके आपको भी हेलो जी, कैसे हैं? और प्राण प्रकाश जी सब सुन रहे हैं हमारे साथी, थैंक यू ओके फ्रेंड, आज का कार्यक्रम है माँ के लिए, हमारी माँ के लिए समर्पित है हमारा आज का कार्यक्रम। आज की आवाज़ जिसे देख रहे हैं आप, हमारा चैनल है, हमारा जो प्राइवेट चैनल का नाम है साथियों आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया। और माँ की दुनिया में आज हम बात कर रहे हैं माँ के नाम पर, हमारी माता जी के नाम पर हम बात कर रहे हैं तो आज माता जी का अस्थि पूजन अस्थि विसर्जन का दिवस है। तो साथियों हमारी माँ तपस्विनी त्रिपाठी जी के जन्म के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। उससे पहले आपको मैं एक गाना सुना देना चाहूँगा। एक गाना आपके लिए मैं एक गाना सुना देता हूँ माँ की याद में। एक गाना मैं आपके लिए मैं अपना सीडी से मैं अपना डिस्क से निकालता हूँ, एक गाना सुनाता हूँ। जीत जाएंगे हम तो अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम तो अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। एक म्यूजिकली ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक मातृवंदना, माँ के लिए जो गाना होता है वो मातृवंदना होता है, मातृ संगीत होता है साथियों। और आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया के परिसर पे आपका स्वागत है। और हमारे साथ और कुछ साथी जुड़े हैं। सिंहासन बरिहा बोलते हैं, ओ ब्यूटीफुल दिशुचह बंधु हाँ साथी, आज हमारे माता जी की अस्थि पूजन का दिन है। आज के दिन 2019 में मतलब कि 10 जून 2019 को हमने मुंडन किए थे साथी, मुंडन किए थे। और माता जी को जो अस्थि पूजन विसर्जन किया गया था तो उसी बात को याद आ गया, तो इसी बात की याद आ गया। तो हमारे तरभा जी के विष्णु बेज भी बोले थे, तो उसी उनके बात पे हमारे माता जी की याद आ गई, तो हमने कटवा दिया उनकी याद में, उनके याद में बाल कटवा दिया। पता नहीं तो फिर कब तक रहता। और मल्लिक अब्बास बोले नाइस सॉन्ग, थैंक यू सर दिस सॉन्ग। ये सॉन्ग में है अनिल कपूर और उनके माँ के रूप में आए थे नूतन, जो कि बहुत बड़ा अदाकारा नूतन जी। और अनिल कपूर बेटे के रूप में बहुत शूट करते हैं साथियों। अनिल कपूर बेटा में भी बेटे का रोल में है, और लाडला में है, और मेरी जंग में भी है। और अनिल कपूर रियली वही माँ को भी सलाम करूँगा, वही माँ को मैं प्रणाम करूँगा जिस माँ का बेटा है अनिल कपूर जी और माई फेवराइट स्टार, माई फेवराइट एक्टर इज अनिल कपूर। इस नाउ दिस मोमेंट मैं संजीव कुमार और अनिल कपूर को बहुत पसंद करता हूँ फ्रेंड। और एक बेटे के तौर पर उनका तो जवाब नहीं, और बहुत भरोसेमंद, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही दमदार एक्टर है अनिल जी। हाँ तो साथियों आइए
अब आगे हम बात करते हैं, आगे की ओर हम बात करते हैं। और मदर ब्राउन प्लेस, माता जी की शौकीलाल साहब हमसे जुड़ गए। शौकीलाल जी हमारे इस चैनल में कई 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 साथी ट्रांसफ़र हो गए हैं। हमारे जो इंस्टाग्राम से कई साथी हमारे फेसबुक पे चले आए हैं, थैंक यू। तो साथियों, मदर बॉर्न प्लेस, माता जी का जन्म हुआ था सेलेडी गांव में, जो कि बिनका में आता है। बिनका के आसपास एक गांव है सेलेडी, वहाँ पर माँ की जन्म हुई थी। सनपुर, आजकल का सनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। माता जी के पिताजी का नाम था पंकज लोचन त्रिपाठी और उनके माँ का नाम थी, उनके माता जी की नाम था साथियों सुशीला त्रिपाठी। वोट अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी। थैंक यू मलिक अब्बास जी। बोलते हैं अनिल कपूर का जो फिल्म आई थी मेरी जंग, बहुत अच्छी मूवी थी। बिल्कुल जी, सुपर डुपर हिट मूवी थी अनिल कपूर जी का मेरी जंग, माय फाइट। मतलब कि ये फिल्म बताता है हम माँ के आशीर्वाद को लेकर लड़ेंगे, मेरी जंग। अनिल कपूर ने नूतन की आवाज़ की, नूतन जी की उनकी माँ थी, माँ के आशीर्वाद ले के लड़े थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी साथियों मेरी जंग में। और शाहिद खान जुड़ गए हैं, हमारा शाहिद खान जी, वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू यू। तो शहीद जी साथियों बताते हैं हमारे माँ की जन्मस्थली के बारे में। हमारी माँ की जन्मस्थली है सेलेडी और माता जी का पिताजी का नाम था पंकज लोचन त्रिपाठी और उनकी माँ थी क्या, माता जी का नाम थी हमारा सुशीला त्रिपाठी। कहा जाता है, हमारी माँ कहा करती थी, उनके माता पिता को बहुत दिन तक बाल बच्चे कुछ नहीं हो रही थी, बहुत लॉन्ग टाइम उन्होंने वेट किए। तो तपस्या, जैसे उन्होंने तपस्या करके हमारी माँ को प्राप्त किए थे, आफ्टर बहुत तपस्या करके हमारी माँ को प्राप्त किए थे, इसीलिए हमारी माँ की नाम हुई तपस्विनी त्रिपाठी। हाँ साथियों, क्योंकि इसके बाद हमारी माँ जब पैदा हुई तो इसके बाद बच्चों का नंबर लगता गया। 4 बच्चे हो गए हमारे दादू दादी की, 4 बाल बच्चे हो गए, 3 लड़कियां और हो गई और एक और लड़का हो गया। तो हमारी माँ सबसे बड़ी थी, तपस्या की फल थी हमारी माँ। तो हमारी 3 मौसी हैं साथियों। हमारी मौसियों का नाम बताऊं, जरूर बताता हूँ। हमारा एक मौसी का नाम है शैलभामा महापात्र, जो रहती हैं कंटामाल बौद्ध में। और हमारा मौसा जी का नाम है विघ्नराज महापात्र, जो कि पहले एक दुकान दिए थे, अभी दुकान बंद हो गया है। हमारा माता जी की देहांत होने से पहले हमारा मौसी जी का देहांत हो गया था साथियों। मौसी जी बीमार थी और उनका देहांत पहले हो गया था। तो बहुत प्यार। और हाँ, एक बात कहता हूँ, मैं अगर दूध और राइस, मिल्क एंड राइस फ्रेंड मिला के मिक्सिंग फूड, मिक्स एंड राइट माई ईटिंग फर्स्ट टाइम ईट माई आंटी माई कंटमल आंटी शैलभामा महापात्र, जो कि मेरी मौसी थी, उन्हीं के हाथों से मैं पहली बार दूध, मिल्क एंड राइस, चावल गुरस भात बंधु बने, गुरस भात जाके कैसन। ओहो, अनिल कपूर मेरा फेवरेट है। ओके मलिक अब्बास जी, अनिल कपूर जी तो दुनिया भर के फेवरेट हैं, ऑल वर्ल्ड उनको लाइक करता है, उनके एक्टिंग को। हिंदुस्तान ही नहीं, बहुत बड़े कलाकार हैं साहब। तो साथियों, इसके बाद पहली बार मैंने दूध और भात खाया था चावल मौसी के हाथों से, जो हमारी माँ कभी नहीं खिलाई थी साथियों। मैं गर्व के कह सकता हूँ कि हमारी माँ कभी नहीं खिलाई थी हमको दूध और राइस। तड़पते थे हम मौसी का खाने को, कभी खिलाई थी, हम जब अर्ज करते थे माँ के पास तो कभी कभी खिलाई थी, लेकिन मौसी का जो खाना था बहुत मीठा लगा था, बहुत प्यार था उसमें। जब भी जाते तो खिलाती रहती थी। तो यही थी, हम माता जी के साथ हम कई बार गए हैं, कंटामाल जाते थे। इसके बाद और एक मौसी है साथियों, हमारा मौसी जी के बच्चे के नाम लेना चाहूँगा। एक रघु महापात्र, एक है स्कूल में काम करते हैं, हाई स्कूल में शायद, और एक मिलिट्री मैन 1 ब्रदर्स, हमारे मौसी आंटी सन 1 मिलिट्री फोर्स, और एक है हमारे कुछ काम वगैरह सर कुछ काम करते हैं। और एक दाबपाली, एक सनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव आता है दाबपाली, और दाबपाली में हमारे एक मौसी है, उनका नाम है मंदाकिनी मौसी। मंदाकिनी मौसी के पास हम एक बार गए हैं माँ के साथ, एक बार बचपन में हम गए थे, एक बार 1-2 दिन रुके थे, फिर चले आए थे साथियों। वो मंदाकिनी मौसी हमारी रहती है दाबपाली में। और इसके बाद और एक मौसी है कुनी मौसी।
हमारी कुनी मौसी जो रहती है बरगढ़ में रहती है, बरगढ़ में, और मौसा जी का नाम है हमारा विजय नंदा। विजय नंदा है मौसा का नाम, जो कि कपड़े का बिजनेस करते हैं और बहुत नामजादा कपड़ा बिजनेसमैन है वो। और हमारे मौसी जी का, कुनी मौसी के जो दो बेटे हैं, हमारे जितेंद्र नंदा जी और प्रशांत नंदा जी, उनके लड़की है मामुनी नंदा जी। हमको बहुत प्यार करती हैं और वो बहुत गुस्सा भी करती हैं हमारी दीदी जी। और हमारी जो मौसी है, कभी कभार हमारा बहुत छोटे टाइम में हमारे गांव आया। हमारा मौसी जी का कुछ फ्रेंड है बुबेल गांव में, अल्लादीनी एक फ्रेंड है, अल्लादीनी और छेदो दो फ्रेंड है। और हमारी मौसी छोटी थी तो हमारा बुबेल गांव में आती थी। कहते हैं वो डांस भी करती थी, अच्छी डांसर भी थी हमारी मौसी। और मौसी, कुनी मौसी के घर कुछ दिनों में एक रामायण का पुराण हो रहा था दोस्तों, रामायण पठन होता था 9 दिनों का। तो मैं बलांगीर से बरगढ़ जाया करता था साथियों। बलांगीर से मौसी के घर का खाना खाने के लिए, प्रसाद सेवन करने के लिए बलांगीर से बरगढ़ जाता था ट्रेन में। रोज आता था साथियों, रुकता नहीं था, जाता था, आता था, खाता था, चला आता था। ये कुछ 5 महीने की पहले की बात है। रामायण बैठा था, मौसी के घर पे रामायण हो रहा था। तो मौसी का, क्योंकि हमें सजा नहीं पाएंगे, एक मौका था मेरे लिए जाने के लिए, मौसी के घर को जाने के लिए एक गोल्डन ऑफर था, तो जाता था। तो साथियों, ये थी हमारे कुनी मौसी के बारे में एक बात। तो हमारा एक अंकल हैं, माताजी की 3 बहनों की हमने बात कर ली। हमारे अंकल की बात करेंगे हम। हमारे अंकल का नाम है लंबोदरा त्रिपाठी, जो कि एक हेडमास्टर हैं, रिटायरमेंट हेडमास्टर ऑफ द ग्रेड। उनके इलाके में, उनके सलेडी गांव में हो या सलेडी पंचायत में हो या सलेडी बिनका क्षेत्र में है, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत बड़ा, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, बहुत बड़े दक्ष ज्ञानी गुणी हैं हमारे अंकल लंबोदर त्रिपाठी जी। और हमारे मौसी, हमारे जो मामी का नाम है शांति है। हमारा माँ कहा करती थी, मुझे याद है अब तक, हमारा मामा जी से हमारा माई पता नहीं कहती थी, माँ बहुत अच्छी थी। मैं कभी बहुत कम वहाँ पर मामा जी के घर में कभी नहीं गया हूँ आज तक। उनके गांव को गया हूँ, मुझे मामा जी से डर लगता है बहुत, पता नहीं गुस्सा करते और मैं डरता हूँ थोड़ा। और मैं सैलडी गया हूँ लेकिन मामा जी के घर नहीं गया साथियों। लेकिन कहते हैं, माँ कहती थी, हमारी जो मामी हैं बहुत शांति जो है, उनके नाम जैसा, वो भी बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूँ मामा और मामी को। और एक हमारा मामा जी के एक लड़के का नाम आप जानते हैं, हमारा मामा जी का एक लड़का है, जाऊंगा जरूर। मामा जी का एक लड़का का नाम है शाश्वत त्रिपाठी को कौन नहीं जानता साथियों। टॉपर सिंगर ऑफ द वेस्टर्न उड़ीसा, बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट सिंगर ऑफ द वेस्टर्न शाश्वत त्रिपाठी हमारे भाई साहब हैं। और उनके टैलेंट, उनकी एक्टिविटी को लेकर हम प्राउड करते हैं कि हमारा मामा का बनावटी मामा नहीं, कोई देख रेख नहीं, हमारी अपने माँ की बहन की बेटा है ये। हम इसलिए कोई झुकते नहीं, हम डरते नहीं कहने से। हमारा मामा की बेटा है शाश्वत त्रिपाठी, बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत हेल्पलाइन, बहुत अच्छा गाना गाता है वो। तो साथियों, हमारे साथ और कुछ साथी जुड़ गए हैं। दामोदर पंडा जुड़ गए हैं, गौरी शंकर आचार्य जुड़ गए हैं और राजेश बारिक जुड़ गए हैं। राम गोपाल विश्वकर्मा जी, वेलकम राम गोपाल जी, नाइस, थैंक यू वेरी मच। राम गोपाल वो विश्वकर्मा कहते हैं, नाइस, ओके। आप हमारा प्रोग्राम को रोज पसंद करते हैं और आपके आने के इंतजार हमें भी रहती है। और जब आप आते हैं ना राम गोपाल जी, हमारा तबीयत ही बदल जाती है, जोश से भर जाता है। जब अपना राजेंद्र आ गए हैं, राजेंद्र बाबू, तो राजेंद्र जी वेलकम टू यू। तो साथियों, हमारे मामा जी की और एक बात है साथियों, हमारी माताजी के देहांत के पूर्व हम माताजी के बाल को लेकर उनकी जन्मस्थली पे पकाते थे, बाल को विसर्जन करते थे। हमारा कैसा पागलपन समझिए या फीलिंग समझिए, हम अपनी माँ की बाल को कटवा कर उनकी जन्मस्थली सलेडी महानदी घाट में 4 बार विसर्जन किए थे। मतलब हमारी माताजी की देहांत हो गई साथियों 31 में 31 में 2019 को।
पिछले साल 31 मई 2019 को माता जी का स्वर्गवास हो गया। और स्वर्गवास होने के 10-12 दिन पहले माता जी की बालकों में लेकर 19 या 20 तारीख को, 19 तारीख शायद, माता जी को बाल को कटवा कर सलेडी घाट में आखिरी बार विसर्जन किया था साथियों। इतना लगाव था। क्योंकि मैं जानता था माँ यहाँ पर पैदा हुई थी, खेली थी, बुली थी, इस महानदी पे स्नान करी होगी, ये पापसी घाट में घूमी होगी, वो पापसी घाट के जो बर का पैर है वहाँ पर खेली होगी, ये चरदा मंदिर दर्शन करती होगी। इसलिए माता जी की वहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र है वो मेरे लिए तीर्थ क्षेत्र हैं साथियों। चाहे सेलेडी गांव हो, चाहे चरदा हो, चाहे पापक्षय घाट हो, माता जी पापक्षय घाट को लेकर भी बहुत बात करती थी। यहाँ कहती थी वो जो हमारा जो अमावस होती थी ना, अमावस, चंद्र पराग, सूर्य पराग जो होते हैं वहाँ पर स्नान करते हैं, ये बात माँ कहती थी। और बहुत बार मैं जब जाता हूँ और अच्छा लगता है साथियों कि माँ के बाल को मैंने 4 बार महानदी पे विसर्जन किया, सोनपुर सेलेडी घाट महानदी में विसर्जन किया था। कितना बहुत अच्छा लगता था साथियों। और एक साथी शौकीलाल साहू बोलते हैं, सबू बेले ई चेहरा रखुन, सबू बेले ई चेहरा रखुन, भुआसेंट्रे अनुमान से क्रिकेट कमेंट्री सुनाऊ न घे कालीटा काली तो नहीं सुनाले हो से आमर शौकीलाल भाई कहून सब बेले ई चेहरा रखुन। देखो बंधु इटा 6 मास पर मैं बाल कालनी दाढ़ीटा काटी देथिनी। आज मार काना न आज मार अस्थि विसर्जन और पूजन दिवस, ठीक अच्छे चेष्टा करमा सियोर ऑल टाइम एनी टाइम फ्रेश रहबार कथा, सब बेले साफ सुथरा रहबार कथा। और जेहेतु आमर कोरोना टाइम कोरोना पीरियड रहे अच्छे से लगी सब बेले समस्ते सफा सुतर स्मार्ट रहबार कथा बंधु। आई रिक्वेस्ट ऑल यू फ्रेंड, ऑल यू ऑल टाइम फ्रेश स्मार्ट। तो सब बेले समस्ते स्मार्ट रहून। और काली आपन कही मतलब काली कही क्रिकेट कमेंट्री सुनावार लगी, तो आज ही क्रिकेट कमेंट्री सुनामा, सियोर सुनामा, पछाटी सुनामा। तो वेट करूँ शौकीलाल बाबू। थैंक यू वेरी मच, लाइक यू मी, ओके ऑल टू ऑल यू मी लाइक। तो आपण माने देखुछन हमर चैनल, आपण माने देखुछन हमर लाइव चैनल आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ मार दुनिया। तो आ मार दुनिया संगे मैं होछे सुर गोविंद, आपनकर सांग, आपनकर साथी, आपनकर आसपास रा आपनकर हृदय भितर जने आवाह। तो सुनो मार जन्म जगह उपरे आपन को मु कहली मार जन्म होता माता जी की, क्योंकि हिंदी रे कहला के पढ़वा दोस्त कहीं लगे हमारे पूरा इंटरनेशनल नेशनल फ्रेंड माने हमारे साथ जुड़ते हैं, इसलिए हमको हिंदी में कुछ इंग्लिश में कहना पड़ता है। तो हमारा राष्ट्रभाषा है हिंदी, हम अपना कोसली भाषा उड़िया भाषा को भी बोलेंगे, कुछ जरूर बोलेंगे, लेकिन जब हमारे साथ दुनिया जुड़ता है तो ओ जय जगत जय जगत, जय भारत माता की जय जय जय। मधुसूदन दास माय फादर ऑफ द एनवाईपी फादर ऑफ द ओडिशा टप्पर एनवाईपी पर्सन मधुसूदन दास। बापा टे शुणव जीवनी कुआड़े बहुत भल, 1 घंटा मो पाखे रु 1 घंटा तुम पाखे बर्तमान रन आवर कंटिन्यू। बापा आज मो मार अस्थि पूजन और अस्थि विसर्जन दिवस से ऊपर एटा कहूँ, एटा गोटे रेकर्डिंग करवा तुमको छाड़ी भी तुमको पाई स्क्रिप्ट तुम पाखे था। मधुसूदन दास इज द माय फादर, मधुसूदन दास इज हमारा एनवाईपी, जो कि हमारे एनवाईपी नेशनल यूथ प्रोजेक्ट उड़ीसा का बहुत बड़े शख्स हैं और अब भारत का टप्पर होने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो भारत का टप्पर है हमारा अम्मा जी SN सुब्बाराव का तबीयत ठीक नहीं, तो हमारा पूरा दारोमदार पूरा भरोसा मधु जी के ऊपर है। हमारा मधुसूदन, जिनको मधु भाई के नाम पर एनवाईपी जानता है, उनके पीछे हम हैं, आपके पीछे हम हैं सर। एनवाईपी आपके पीछे हम हैं, हमको जरूर आप याद कीजिए, कहीं भी जाए हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। मधु जी, मधु सर, और माता जी को भी हमारा प्रणाम देना, मम्मी को भी हमारा प्रणाम देना। हमारा मधुसूदन जी के जो धर्मपत्नी जी है वो हमारा माँ है, हमारा अम्मी जी हैं, और वो भी हमारा एनवाईपी भुवनेश्वर में जो सर हमारा एनवाईपी भुवनेश्वर के जो ऑफिस है ना, ऑफिस वालों को भी हमारा प्रणाम देना। हमारा करिश्मा मैडम, कृष्णा मैडम, हमारा रुंटी, हमारी प्यारी रुंटी जी, रुंटी मैडम और जितने सारे हरि
हरि भाई जी और हमारे सूर्य भाई जी, ऑल टू ऑल मेंबर एनवाईपी मेंबर ऑफ भुवनेश्वर कटक, ऑल टू ऑल उड़ीसा सर, मेरा प्रेम प्रणाम देना सर। और हमारा अभियान अभियान और देवकी मैडम, अभियान और देवकी मैडम, अक्षय अक्षय महांती जी और अभियान के पूरी जो हमारे रहते हैं अगर होगा तो हमारा जो योगी जी को भी हमारा मैसेज दे दीजिए सर। मधुसूदन जी, मधुसूदन दास, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी सफाई को लेकर। हमारा मम्मी जी और मधु जी दोनों हमारा सफाई बात के लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उन्होंने हमको बहुत, हमारा जो आप जानते होंगे कुछ ही दिनों में हमारा जो भिखारी चरण भवानी चरण पटनायक एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे जो देहांत हो गया था। हम मधु जी के जरिए हम उनके साथ जा पाए। भवानी चरण पटनायक जी के घर को हम गए थे कटक भुवनेश्वर में, और वो मधु जी के सहारे हम गए थे। उसको हम फेसबुक पे भी शेयर किया था। बहुत बड़े गांधीवादी थे, बहुत बड़ी सर्वोदय के लीडर थे वो, और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे भवानी चरण पटनायक जी, और वो थे हमारे भुवनेश्वर के। और मधु जी के जरिए मैं जा पाया, और मधु जी के साथ जब से जुड़ा हूँ बहुत ही ग्रेट पर्सन, बहुत ही लेजेंडरी लोगों के साथ मेरा मिलन हुआ है। बहुत ही बड़े बड़े खास लोगों से मिलने का अवसर मिला है, और बहुत मधु जी को क्या कहूँ मैं, ग्रेट पर्सन, बहुत हेल्प उन्होंने किया है मुझे। और अब भी मैं जाऊंगा तो शायद आपके साथ जाऊंगा, आपके पास जाऊंगा सर। अब मैं हमारे ब्रिजेंद्र सिंह पनवर जी के साथ हूँ सर, ब्रिजेंद्र पनवर जी के यहाँ पे हूँ मधु जी। और मैं 90.4 में कुछ प्रोग्राम भी देता हूँ, कभी कभी रेडियो प्रोग्राम उड़ीसा में उड़िया गाना भी बजाता हूँ, बिजू पटनायक का, अक्षय महांती जी का, और महानदी जो संबलपुरी गाना है, कोसली गाना है, वो भी बजाया हूँ सर। तो जरूर आप हमको आप सुनते रहिए। और एक साथी और जुड़ गए हैं, विभू कल्याण गोड़तिया हमारे एक रिपोर्टर हैं, सांबादिक हैं बलांगीर के। तो साथियों हमारी माता जी के बर्न प्लेस सेलेडी के बारे में हमने बात की। हमारी माता जी की सर्टिफाइड बर्थडे, हमारी माता जी को जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसमें है 18/3/1943 उनका जन्म तिथि है। लेकिन हमारी माँ को उसी के हिसाब से 75 साल है। लेकिन हमको नहीं लगता माता जी की, कहीं ना कहीं माता जी का जन्मदिन ज़्यादा होना चाहिए। 80 के ऊपर भी हो सकता है हमारी माँ की हालत को देखा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं माँ की पढ़ाई में नेगलेक्ट है, और कहीं का सर्टिफिकेट में थोड़ा डेट बर्थडे उनकी पढ़ाई के मुताबिक 18/3/1943 लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे डाउट लगता है। तो साथियों अब हम बात करते हैं। आज है हमारी माताजी डॉक्टर तपस्विनी त्रिपाठी जी की अस्थि पूजन और अस्थि विसर्जन का दिवस हमने प्रयागराज में हमने माताजी के अस्थि विसर्जन किए थे। तो साथियों हम माताजी की फोटोग्राफी, माताजी का डेथ हुआ था 31 मई 2019 को, और उनका दाह संस्कार किया गया था 1 जून 2019 को। त्रयोदशी आषाढ़ महीने की जो कृष्ण त्रयोदशी को माताजी का देहांत हुआ, और त्रयोदशी के तिथि के ही दिन 1 जून को माताजी का जो दाह संस्कार किया गया था सुबह 11-10 बजे किया गया था बुवेल गांव में जहां हम रहते हैं साथियों। तो साथियों माताजी की लास्ट फोटोग्राफी, माताजी को हर बेहद को मैं एक दिन मानता हूँ। माताजी की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी 1 जून, उसी दिन मैं लाइव आया था आपके सामने। माताजी की पहला दाह संस्कार दिवस 1 जून, उसी दिन में मैं आपके साथ लाइव आया था। माताजी का पहला फोटोग्राफी डे, जो कि उनकी राग जो होती खार के तमने मांग कर जन खारो ताकू उठे थी, दैट इज द मदर्स लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। माताजी की राख, क्योंकि हर एक जीवन इसी राख में जल जाना है, राख हो जाना है हर किसी को। तो इसी राख इज द पार्ट ऑफ द एक जीवन का सच्ची बात है राख को हमेशा हम ध्यान देते हैं कि हमें एक ना एक दिन राख होना है, एक ना एक दिन हमें जाना है। यही हर किसी के जीवन का एक पहलू है, एक सच्ची पहलुओं के बारे में हम अवगत हुए। और अनूप नजरिंग राय और हमारा अनुरूप नचरिंग राय आ गए हैं। अनुरूप नचरिंग राय जी, वेलकम यू। हमारे अनुरूप नचरिंग जो कि हमारे सिक्किम के हैं, सिक्किम के भाई हैं, एनवाईपी के अनुरूप जी। आपको हेलो अनूप जी,
हमारे सिक्किम के पूरे हमारे सिक्किम के जो हमारे सब हैं, सुष्मिता जी हैं और हमारे जो रागिनी जी हैं और बहुत कुछ सारे हैं, और हमारे सब NYP सिस्टर को, हमारे सब NYP बंधु को हमारा नमस्कार देना, और हो सके तो हमारा प्रोग्राम दिखा दो यार। सुष्मिता जी, सुष्मिता, उनको भी कहना। और हमारे पूरी NYP सिक्किम, हाँ साथियों, सिक्किम जो है वो नेपाल के बॉर्डर में आता है, वहाँ नेपाली भाषा कहा जाता है। और एक नेपाली दोस्त हैं हमारे अनुरूप जी, बहुत हैंडसम हैं, बहुत स्मार्ट हैं, और वो डांसर हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, डांस डायरेक्टर हैं। और उनका ट्रुप को, हमारा जो NYP होता है ना, NYP जो होता है हमारा कैंप वगैरह, वो अपना ट्रूप्स को लेकर आते हैं। उनके साथ हमारा पहला मुलाकात हुआ था, हमारा 2-3 महीने पहले हमारा जयपुर कैंप में हुआ था साथियों। बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हमारे साथी हैं। थैंक यू अनुरूप जी। और साथियों, हम माँ की बात कर रहे हैं। माता जी की लास्ट फोटोग्राफी का दिन था 2/6/2019 को हमारी माँ तपस्विनी त्रिपाठी जी की लास्ट फोटोग्राफी को हमने शूट की थी। लास्ट फोटोग्राफी को फोटो किया था हमने, हाँ साथियों। और दाह संस्कार का भी फोटो हमने, वीडियो भी थोड़ा बहुत किया था। और गंगा, और अभी हम बात कर देंगे मदर लाइफ विजिट गंगा अदर्स एरिया। मतलब कि माँ की जो जननी है, माता जी की जो जननी है भारत भ्रमण, माँ, क्योंकि देखिए दोस्त, माँ को हमने भारत भ्रमण करवाए थे 2011 में, 2011 में माँ को हमने भारत भ्रमण करवाए थे। तो आइए भारत भ्रमण करने से पहले एक गाना का झलक सुना देता हूँ माँ के लिए। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता की आंचल में ढला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हेलो फ्रेंड, एक म्यूजिकली ब्रेक में हमारा चैनल आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका सुरगोविंद। साथियों, माता जी की जो हमारा जननी थी भारत भर की, उसी बात में हम बात करते हैं। 2000 हम माता जी को 2011 में जर्नी करवाए थे। जर्नी करने से पहले हम सोच रहे थे माता जी को हम क्यों ना भारत दर्शन करवा दें, एक बार तीर्थ दर्शन, क्योंकि माँ फिर जा पाएगी नहीं पाएगी क्या पता। और उसीलिए हमने माता जी को दर्शन करवा दिए। और माता जी को जो 2 बार दर्शन किए, उसी में से 30-30 हज़ार रुपये खर्चा हुए। लेकिन हमारी माँ एक नर्स थी और उसके पैसे उसके लिए जुड़े, कोई बात नहीं, बस मैं साथ दिया। और 2011 में, हाँ साथियों, 2011 में माँ को पहले दफ़ा में साउथ इंडिया दर्शन कराया, और सेकेंड दफ़ा में, दूसरे दफ़ा में माता जी को मैं हमारा जो उत्तर भारत है दर्शन कराया। तो कैसे दर्शन कराया? हम पहले गए थे, माता जी को लेके गया, वृंदावन गया, मथुरा गया, गोकुल गया, और फिर हमारा बरसाना जहाँ पर राधा जी का जन्म हुआ था, और गोकुल, बहुत सारे जगह माता जी को लेके घुमा। वृंदावन, आगरा का ताजमहल भी माँ को दिखाया था साथियों। और वहाँ पर माँ के साथ फोटो भी उठाए थे काफ़ी सारे। और इसके बाद उज्जैन जानते हैं, एक ज्योतिर्लिंग है हमारा उज्जैन में दर्शन करी थी माँ को लेकर। इसके बाद द्वारिका गए थे, द्वारिकानाथ दर्शन करे। द्वारिकानाथ के बाद हमारा जो बेट द्वारिका है। इसके बाद बासुकीनाथ एक टेम्पल है साथियों, बासुकीनाथ दर्शन कर दिए, एक ज्योतिर्लिंग। इसके बाद हमारा जो है एक सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ मंदिर दर्शन किए। इसके बाद पोरबंदर दर्शन किए साथियों, जहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जहाँ पर पैदा हुए थे, हम वहाँ पर भी माता जी की कदम वहाँ पर भी पड़ी साथियों। गांधी जी जहाँ पर पढ़ाई करते थे, जिस घर में पैदा हुए थे, जहाँ पर वो खेला करते थे, कूदा करते थे, वही महात्मा गांधी का बहुत पुराना जो बिल्डिंग है, वहाँ माता जी का दर्शन किए थे। और हमारे जो वहाँ पर सुदामा की एरिया भी, जो कृष्ण का बंधु थे ना सुदामा, उनका भी अड्डा है,
हमारा पोरबंदर। पोरबंदर जहाँ पर पोरबंदर जहाज वगैरह लगे हैं, वो जहाज हवाई हमारे जो पानी पाली वाली जहाज, जल जहाज सब दिखाए, माता जी को घुमाए लिए थे। तब हमारा माँ तब चलती थी, उम्र हो चुकी थी, 70 के ऊपर हुई थी, लेकिन अच्छा खासा चलती थी साथियों। इसके बाद हमने, ये था हमारा सौराष्ट्र गुजरात दर्शन किया। इसके बाद हम चले गए थे कहाँ, बद्रीनाथ। अहमदाबाद से चले आए, ट्रेन से चले आए थे हम हरिद्वार ऋषिकेश, ऋषिकेश से हम बद्रीनाथ। हमारी माँ के पाँव हिमालय के बुलंदी को छुआ था, हिमालय के बुलंदी जहाँ पर बद्रीनाथ का अड्डा है, बद्रीनाथ का मंदिर है, टेम्पल के साथियों, हिमालय की ऊंची उड़ान पर, वहाँ पर बद्रीनाथ को भी हमारी माँ पहुँच चुकी थी। तब ठंड भी बहुत पड़ रही थी साथियों, पता नहीं बाबा भगवान का आशीर्वाद से कुछ दिक्कत नहीं, कुछ परेशानी नहीं हुई, माँ के दर्शन हो गई। हाँ साथियों, अलकानंदा वहाँ से जो निकली हुई अलकानंदा, मंदाकिनी वगैरह जो नदियों का संगम वगैरह है, एक के बाद एक नदियों का प्रयाग है, उसी में हम दर्शन करते रहे। ऊपर गए, बद्रीनाथ दर्शन की, जोशीमठ एक है, जोशीमठ के आसपास एक जगह पर रुके थे भी हम, रात को एक रुके थे। फिर हम आ गए उत्तर काशी। हमारा उत्तराखंड में एक जगह है उत्तर काशी साथियों, उत्तर काशी के आसपास हमने गंगोत्री एक जगह है, गंगोत्री आप जानते हैं, गंगा मैया, गंगा मैया जहाँ पे पैदा हुई थी, मैया गंगा मैया गंगा। आइए, गंगा भी माँ है, और माँ की याद में गंगा मैया का के लिए एक गाना भी और सुना देता हूँ, छोटे से झलक। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला, इसी तो तुम ही फैसला कर लो, मैं किस डोंगी वाला वे, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। हाँ साथियों, गंगोत्री की पानी बहुत ठंडी थी, माता जी को स्नान करवाना संभव था नहीं, तो माता जी को छीटा लगाई, पानी की छीटा लगाई गंगा मैया की। गंगोत्री और आगे भी जाते, जहाँ पर गोमुख है, क्योंकि माँ पैदल चल नहीं सकती थी, अगर मैं होता तो चला जाता, लेकिन वहाँ से हम गोमुख की दर्शन कर ली, मन ही मन गोमुख की, जहाँ पर गंगा की पहली धार निकली है, गोमुख जिसे कहते हैं, वहाँ पैदल चलना पड़ता है, बहुत और ऊंची है साथियों। हम गंगोत्री से ही लौट आए, गंगोत्री जहाँ पर गंगा की एक मासूम गंगा, एक नन्ही सी गंगा, एक मासूमियत के साथ नीचे ही नीचे आती जाती है, हिमालय के बुलंदी से नीचे, तो वही गंगा की दर्शन हमने कर ली। तो इसके बाद हम फिर नीचे चले आए हैं, नीचे चले आए, इसके बाद कुरुक्षेत्र दर्शन किया। कुरुक्षेत्र जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन को, अपने सखा अर्जुन को गीता संदेश सुनाया था। कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत हुआ था, वही महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच में जहाँ पर महाभारत का समागम हुआ था, महाभारत का सृष्टि हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने रुके और उधर के दर्शन किए। इसके बाद हम माता जी को अयोध्या ले गए, भगवान श्री राम भगवान की जन्मभूमि जहाँ, और एक साथी जुड़ गए हैं, शहीदबाज जी, वेलकम टू यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। और हम भगवान राम की जन्मभूमि पर, और राम की जन्मभूमि पर हमने जब गए ना, वहाँ पर बहुत भीड़ थी साथियों। राम की जन्मभूमि तक पहुँचने के लिए हमको काफ़ी परेशानी होना सामना करना पड़ता था, लाइन लगे थे, गार्ड लगे थे, पुलिस लगे थे वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन पुलिस ने हेल्प की हमको, क्योंकि हमारी माँ बुजुर्ग थी, उसे दर्शन करवाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमारे जो फौजी भाई थे उन्होंने माँ को दर्शन करा दिए, ले गए, उनका प्रसाद भी ले आए, और फिर हम अयोध्या दर्शन कर लिए हमारे। इसके बाद हम अयोध्या से चले आए बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन हो गया, गंगा काशी बनारस में गंगा स्नान भी कर दिए, माता जी को करा दिया। इसके बाद थोड़ा नेटवर्क, शाम हो गई साथियों, थोड़ा लाइट कम आ रही होगी, थोड़ा हमारा वोल्टेज भी कम है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपसे जुड़े रहने के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लाइव, आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ, माँ की दुनिया का आज की आवाज़, आज का सराफ सफ़र माँ के साथ। इसके बाद हम
इलाहाबाद चले आए साथियों। माँ को लेकर मैं संगम आ गया। कहते हैं माता पिता के देहांत के बाद हर कोई अपने माँ बाप की अर्थी को गंगा ले जाता है, कहीं भी ले जाते हैं, लेकिन जब पैदा हो, जब माता पिता जिंदा हों, उनको लेके जाना अलग बात होता है। हमारी माँ जीवंत अवस्था में ही संगम में स्नान करी थी। हमारे जो पंडा लोग थे, हमारे पंडा थे शंभुनाथ शर्मा, और हमारे एक पंडा है नन्हेलाल शर्मा जी के घर पर हम रुके थे, जिनके ही माताजी को जिंदा भी उन्होंने देखे थे और माताजी को मुंडन भी करवाए थे। वही पंडा लोग माताजी के मुंडन करवाए थे और माताजी के अस्थि विसर्जन भी वही पंडा लोग ही किए थे साथियों। पंडित शंभुनाथ शर्मा और नन्हेलाल शर्मा वही गवाह है हमारा माताजी को जिंदा भी उन्होंने पूजन किए, मुंडन किए, और माताजी का देहांत के बाद उनके अस्थि का पूजन भी वही किए थे। और बहुत बहुत किस्मत, वही पंडा लोग बहुत भाग्यवान थे, क्योंकि हमारी माँ तो भगवान थी। हमारी माँ की उन्होंने देख रेख करने में वही पंडा लोग जो थे वो भी भाग्यवान थे, किस्मत थे कि हमारी माँ की देख रेख करने में वो सफल हुए। और उनके घर में ही हमने प्रसाद सेवन किए, पंडा जी के घर में ही। तो फिर हम चले आए। ये था हमारा उत्तर भारत दर्शन के कुछ बातें हमने किए। तो आइए हम अब हमको बताते हैं हमारा दक्षिण भारत जर्नी के बारे में। हम दक्षिण भारत में जर्नी किए थे 2011 में हम उत्तर भारत भी गए थे और दक्षिण भारत भी गए थे। दक्षिण भारत में हम गए थे, कहाँ पर गए थे? दक्षिण भारत के तिरुपति गए थे। तिरुपति, तिरुमला, तिरुचानूर, वहाँ पर गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। और फिर हमारा एक मंदिर है कनक चंपा मंदिर, जो कि हमारे हैं कनक चंपा का मंदिर है विजयवाड़ा, वहाँ भी गए थे कनक चंपा टेम्पल दर्शन करने के लिए। इसके बाद चेन्नई से होकर हम कन्याकुमारी गए थे, रामेश्वरम, राम सेतु दर्शन किया। माताजी जो कि पुराण गान करती थी, पुराण गाती थी, भगवत गाती थी, शिव पुराण गाया करती थी हमारी माँ, और वो राम भगवान का प्रिय थी। वहाँ पर राम भगवान के राम सेतु का दर्शन किए, स्नान किए, और फिर वहाँ पर आहुति भी दिए जल, और वहाँ से फिर चले आए साथियों। इसके बाद हम बेंगलुरु आए, बेंगलुरु से होकर प्रशांति आए। 2011 में हम प्रशांति दर्शन किए। हम प्रशांति दर्शन किए 2 महीने के बाद साईं बाबा का देहांत हो गया था। हम बड़ी खुशनसीबी थे कि हम साईं बाबा का दर्शन कर पाए, क्योंकि इसके बाद साईं बाबा का जून का महीना हुआ होगा, तो साईं बाबा 2 महीने के बाद साईं बाबा का तबीयत खराब हो गया और उनका देहांत हो गया। माताजी दर्शन करके आने के बाद तो माताजी को दर्शन साईं बाबा का हो गया। तो ये था हमारा माताजी की दर्शन साथियों। ये हमारी माताजी की 2 विजिट थी हमारे चारों ओर से तीर्थ दर्शन। और पुरी के मामले में क्या कहें साथियों, पुरी तो माँ बचपन में माँ हमको पुरी, कटक, भुवनेश्वर लेके जाया करती थी, क्योंकि वो नर्स थी। हमारे माँ जो थी नर्स थी, और डॉक्टर तपस्विनी त्रिपाठी हमारी माताजी का नाम, वो नर्स थी, मतलब हमको पुरी लेके जाती थी, लिंगराज मंदिर लेके जाती थी, हमारा पिताजी भी जाते थे लेके, और वहाँ पर कटक भी कई दफ़ा हमने गए हैं। तो साथियों ये था हमारा पुरी कटक। तो पुरी की बात बहुत बड़ी बात नहीं, पुरी तो हमारा उड़ीसा की है, वहाँ हम रोज जाया करते थे साथियों। और इसके बाद हमारी माताजी की बात करें तो उनकी कुछ सर्विस, माताजी नर्स थी, तो आइए उनकी सर्विस सेंटर के बारे में बात करते हैं। माताजी नर्स थी, मतलब 1963-64 में माँ ट्रेनिंग की थी हमारे बलांगीर हॉस्पिटल में। 63-64 में माताजी की ट्रेनिंग पीरियड थी, नर्सिंग का ट्रेनिंग कर रही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बलांगीर में। पहला पोस्टिंग भी बलांगीर में रहा। इसके बाद माँ चूड़ापाली पोस्टिंग हुई, चूड़ापाली में। इसके बाद धलपुर गई, धलपुर जो कि आठमल्लिक है, इधर महानदी के किनारे धलपुर है, उस पर आठमल्लिक है, धलपुर में भी माँ ड्यूटी कर रही थी। और इसके बाद माताजी आदनीगढ़, एक जगह है आदनीगढ़, वहाँ पर हमारी माँ ड्यूटी करती थी साथियों। वहाँ पर भी माताजी का ट्रेनिंग होती थी। और इसके बाद हमारा जो और एक जगह है, और कई जगह हैं जहाँ पर माँ ड्यूटी करती थी साथियों। इसके बाद माताजी का ट्रेनिंग आदनीगढ़, पूर्णा, कटक। इसके बाद थी साथियों एक गांव है हमारा सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है गांव,
बहलपदर में भी माँ नर्सिंग का ड्यूटी करती थी। और वहाँ पर एक गांव है अमरपाली, जहाँ पर हमारा गोपाल भैया पढ़ा करता था। एक ठेंगू डैम है, वहाँ पर भी जाया करती थी। हमारा माँ बहुत चलती थी। पहले बिना केस के, बिना पेशेंट केस देख के, बिना केस के मतलब कि बिना केस के दरमा नहीं मिलता था, केस देना पड़ता था, पेशेंट देना पड़ता था। प्रेग्नेंट मदर्स जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद उनको अस्पताल में दाखिल करके उनका ऑपरेशन करवाना माताजी का फर्ज था। पहले दीदियों को बहुत बड़ी रिस्क की, बहुत मेहनत किया करते थे। क्योंकि आजकल के जो दीदी लोग हैं वो तो स्कूटी में जाते हैं आते हैं, उनकी ज़्यादा भीड़ नहीं। लेकिन पहले पैदल जाना पड़ता था साथियों, स्कूटी मूटी की कुछ टेंशन नहीं थी। हमारी माँ पैदल बहुत किलोमीटर जाती थी, कोसों दूर पैदल जाती थी आती थी। हमारी माँ की और एक सर्विस सेंटर थी दीक्षिरा, जहाँ पर हम पैदा हुए। माँ दीक्षिरा में थी और हम बलांगीर हॉस्पिटल में पैदा हुए। और एक जगह है दसपुर, जहाँ पर हमारा गोपाल भैया पैदा हुए थे, दसपुर में साथियों। और वही माता जी की वही भी थी। और दसपुर में माँ थी तो गोपाल प्रसाद सराफ वही पैदा हुए थे। और माता जी का जो और एक साथ परासरा एक जगह थी, वहाँ पर माँ थी, हम बच्चे थे। और इसके बाद सिंधे कला में गोपाल भैया तब पढ़ा करते थे। एक गांव है इच्छापड़ा, हमारा इच्छापड़ा मुरी बहाल में माँ थी, इच्छापड़ा में थी। और इसके बाद हमारी माँ थी टिकरापड़ा के आसपास थी, खपराखोल में भी माता जी को डेपुटेशन में ट्रांसफ़र हुआ था। और माता जी को जो लास्ट सर्विस सेंटर, माई मदर्स लास्ट सर्विस सेंटर इज द मेंढा। हाँ साथियों, माता जी की आखिरी सर्विस सेंटर है मेंढा, वहाँ पर भी माँ ड्यूटी करती थी। ओके, माता जी वहाँ पर भी। और एक साथी जुड़ गए हैं डॉक्टर बस्तिया और इमरान खान, वेलकम इमरान और डॉक्टर, वहाँ पर भी माँ ड्यूटी करती थी साथियों। तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत फुर्तीली बात थी साथियों, बहुत खुशी किस्मती की बात थी। और मेंढा मेरा गांव जैसा है, वहाँ मैंने पढ़ाई भी की। माता जी वहाँ पर अपने सर्विस सेंटर मेंढा में अपने सर्विस के आखिरी 4-5-7 साल मेंढा में गुजारी हमारी माँ। मेंढा में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और माता जी की जो सर्विस थी, हमारा गोपाल प्रसाद सराफ जो हमारे बड़े भाई हैं उनको मिल गया। वो अभी फिलहाल सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में लगातार सोनपुर के चारों ओर घूम रहे हैं गोपाल भैया, और सोनपुर डिस्ट्रिक्ट उलुंडा के आसपास अभी घूम रहे हैं, और उनको मिल गया साथियों। और ये था हमारा माता जी की सर्विस सेंटर के बारे में आपको कुछ जानकारी दिए, और माता जी की लास्ट सर्विस सेंटर हमने दिए थे। तो साथियों, आपके साथ और कुछ बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए। एक ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं, आपका साथी सुरगोविंद। कार्यक्रम देखा, हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया। साथियों, अब हम आगे हमारा, क्योंकि आज के दिन हमारी माता जी की अस्थि पूजन किया गया था, अस्थि विसर्जन किया गया था। हमारा गंगा में, जो कि प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पर माता जी की अस्थि अब शाम होने आए। मैं अभी हिमाचल प्रदेश में हूँ साथियों, और अभी देखिए शाम हो गई है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अभी शाम हो गई है, चारों तरफ अंधेरा आ गई है। तो हम थोड़ा लाइट पे चलते हैं। ओके, अब मैं लाइट पे आ गया हूँ साथियों। लाइट पे हम बात करेंगे। आइए, ये था हमारा हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत सीनरी। हिमाचल जो कि बहुत ही पहाड़ी जगह है, हिल स्टेट है, और यहाँ पर चारों ओर पहाड़ है। यहाँ पर ज़मीन नहीं है, मतलब कि नीचा नहीं है साथियों। चढ़ना है तो चढ़ते जाओ, उतरना है तो उतरते जाओ। और ये जो मैं जिस शहर में हूँ, उस शहर का नाम है
सोलन शहर है। दिस इज द फर्स्ट हिल सिटी ऑफ द हिमाचल प्रदेश। और चंडीगढ़ रूट से आने के टाइम ये पहला हिल सिटी पड़ता है। और ऊपर आगे शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, चंबा है, धर्मशाला वगैरह है। और हमारा चाइना बॉर्डर जो है ना, चाइना का बॉर्डर है, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है चाइना बॉर्डर साथियों। 250-300 किलोमीटर के ऊपर चाइना बॉर्डर है। ये शुरुआत है, हिमालय की शुरुआत है। हम हिमालय की गोद में समझ लीजिए अब हम हैं। और आइए आगे माँ की बात आगे हम करते हैं। यहाँ पर 90.4 में फिर आ रहा हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ ये 90.4 का ऑफिस है। यहाँ पर रेडियो स्टेशन है। और यहाँ पर हमारे साथ एक सार हैं, विजेंद्र सिंह पनवर जी हैं यहाँ के हेड। विजेंद्र सिंह पनवर जी का एक स्कूल है, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज। और यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन है। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी मैं दिया हूँ पहले, और जब मौका मिलता है तो प्रोग्राम में देता भी हूँ। आप ज़रूर सुनिए। 90.4 यहाँ पर रेडियो स्टेशन का नाम है। तो साथियों, हमारा चैनल है आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ, माँ की दुनिया। और मैं हूँ आपके साथ सुरगोविंद। और हम बात कर रहे हैं हमारी माता जी के बारे में। तो आइए आगे और कुछ हम बातें करते हैं साथियों। क्योंकि हमारी माता जी की आज माता जी का अस्थि पूजन और विसर्जन का दिन है। मतलब कि आज ही के दिन 2019 10 जून 2019 को उनका पूजन किया गया था, अस्थि पूजन और विसर्जन किया गया था प्रयागराज में। अब हम बात करेंगे हाँ साथियों, हमारी माता जी का जो ट्रीटमेंट था माई रीडिंग गुरुकुल साथियों में हमारी माता जी जो पढ़ी 2011 में, उसने भारत भ्रमण कर लिया। और 2011 की जो अंतिम समय में माँ एंजॉय हो गई साथियों, एंजॉयड हो गई। वो गिर पड़ी थी। तब मैं जलंधर पंजाब में था। एनवाईपी कैंप में मैं जलंधर आया था 2011 में। और तब मुझे फ़ोन आया, एक साथी हैं हमारे 2011 में एक कैंप था 2011 दिसंबर फर्स्ट वीक में शायद। तो हमारी एक फ़ोन आया कि हमारे जो बुबेल गांव है वहाँ से हाड़ीबंधु दनसना नामक एक दोस्त ने हमको फ़ोन किया कि तुम्हारी माँ गिर पड़ी है और उसका तबीयत ख़राब है, तुम जल्दी आ जाओ। मैं एनवाईपी कैंप जलंधर में था और मेरा मूड काम नहीं आया। फिर जाने के लिए मुश्किल था, हमारा जो रिजर्वेशन टिकट कंफर्म था। फिर मैं अकेले जा नहीं पाया, एक दिन रुकना पड़ा और फिर मैं लौट गया साथियों। इसके बाद 2011 एनवाईपी कैंप जलंधर पंजाब, जहाँ पर हमको जलंधर कैंप जब हुआ था हमको बाघा बॉर्डर घुमाया गया था। इसके बाद हम हर गुरुद्वारे में भोजन करते थे, गुरु प्रसाद सेवन करते थे साथियों। हाँ, गुरु प्रसाद पंजाब घुमा लिया हमको, जहाँ पर भगत सिंह का गांव है, खालसा गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा, वो भी खालसा पंथ उस भी देखा। और इसके बाद काफ़ी जगह घुमाए थे हमको, बाघा बॉर्डर, अमृतसर जलियांवाला बाग, अमृतसर गोल्डन टेम्पल दिखाए थे। 2011 की बात थी। तो साथियों 2011 में माँ जब पड़ गई तो उसकी हालत खराब हो गया। तो माता जी को लेकर मैं चला गया बुल्ला गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल को ले गया। और वहाँ पर माता जी की जो कमर में एक कमर है, हमारा बाएं की कमर की एक गोली में गोली निकल गई थी। तो एक स्टील गोली लगी, ऑपरेशन हुआ। 18 जनवरी 2012 को माता जी का ऑपरेशन हुआ था। और वो ऑपरेशन के बाद फिट हो गई, बुधवार थी। और मैं माता जी की जब ऑपरेशन किया गया तो मुझे बहुत डर लग रहा था। माता जी का हालत के बूढ़ी अवस्था है, क्या होगी क्या नहीं, मैं बहुत डर रहा था, कहीं मेरा दिल घबरा रहा था साथियों। इसके बाद ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद माँ फिट हो गई। और माँ ऑपरेशन के बाद माँ की नज़र जब आंखें खुली, माँ की आंखें जब खुली उसके सामने मैं था। हाँ, मुझे ही देखने के बाद उसको राहत मिली कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा हुआ है। उसको जान पे जान आ गई साथियों। एक तो ऑपरेशन का पेन, मेरी माँ को जान पे जान आ गई। और इसके बाद मेरी माँ की ऑपरेशन हो गई और वो फिट हो गई। और फिर हमको फरवरी के फर्स्ट महीने हमको छुट्टी दे दिया। और माता जी की ऑपरेशन में जो डॉक्टर ऑपरेशन किए थे, वही डॉक्टर का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। डॉक्टर नेम इज वर्षा टुडू।
वर्षा टुडू जो है वही हैं जो बुर्ला मेडिकल ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एक नंबर 1 प्रोफेसर हैं, सबसे बड़े प्रोफेसर हैं वर्षा टुडू। वही एक नंबर 1 वर्षा टुडू के हाथों से मेरी माँ की ऑपरेशन हुई पहली दफ़ा में। इसके बाद माँ जो है, माँ को खिलाने के लिए मैं 1 महीना माँ को भीख मांग के, मतलब मैं तो रोज खाना, और कोई माँ और मेरे बीच तीसरा कोई नहीं था गांव में, कोई हेल्प करने कोई भी नहीं था। तो माँ को मैं घर घर घूम घूम कर खाना मांग कर खिलाता था साथियों। माँ को मैं घूम घूम कर खाना मांग मांग कर माता जी को खिलाया करता था बुबेल गांव में। और कुछ क्रिटिसाइज भी हुआ ऐसा तैसा। फिर मैं कब तक मैं मांगता रहूँगा माता जी के लिए। फिर मैं सोचा अपने हाथों से माता जी को खिलाऊंगा। फिर मैं कभी जीवन में खाना बनाया नहीं था, फिर माता जी को खुद खाना बनाकर खिलाना शुरू कर दिया, जो कि लगातार 7 साल 2012 से 2019 तक लगातार चलता रहा साथियों। और इसके बाद देखिए 2019 के बाद माता जी को खिलाने के बाद, और मैं फिर माता जी को जो मेरा टर्निंग पॉइंट, स्ट्रगलिंग पॉइंट, माता जी को घर घर जाकर मांग कर खिलाना। हर तरह मैं सोचता था गांव के सारे लोगों से मांगता रहूं, और काफ़ी खाना, अच्छा खाना मिल जाता था, मैं भी खा लेता था। कुछ खाना मैं खा लाता था, माता जी को भी खिला देता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर बाद में मैं कहीं भी भोजी भी होती थी, कहीं भी भोजी होती थी तो खाना लाता था, टिफ़िन में खाना ले आता था माता जी के लिए खिलाने के लिए, और मैं भी खा लेता था। और इसके बाद मैं खुद खाना बनाना शुरू कर दिया। तो फिर मैं खुद किस्मती हूँ कि माता जी को खिलाने से पहले मैं कभी खाना बनाया नहीं था, मैं खुद कभी खाना बनाकर खाया नहीं था साथियों। माता जी गिरने के बाद उसको खिलाने के लिए ही मुझे खाना बनाना पड़ा और उसको खिलाना पड़ा। और ऐसा भी टाइम आ गया, माता जी मेरे हाथों का खाने के सिवा बाहर का खाना, उसको बाहर का चिकन मटन कुछ भी दो और वो पसंद नहीं की। मैं जो खाना बना के देता था वो उसके लिए प्रसाद जैसी होती थी, बहुत प्यार से, बहुत दिल से खाती थी साथियों। मैं भाग्यवान हूँ कि मैं अपने हाथों का खाना, बनाया हुआ खाना मैं माँ को खिलाया। बहुत खुशकिस्मती हूँ, उसने खाया मन भर के। और मैं भगवान को, मेरी माँ भगवान थी, जगन्नाथ थी, जो चलती नहीं थी। 2014 के बाद, पहला तो यानी कि ऑपरेशन के बाद 2012 से 2014 तक चली, 2 साल चली। इसके बाद और एक बार गिर पड़ी साथियों, एक बार फिर मैं बुल्ला ले गया, एक बार फिर वही वर्षा टुडू, प्रोफेसर वर्षा टुडू ट्रीटमेंट किए। लेकिन इस बार मतलब कि ऑपरेशन करने से नाराज हो गए और ऑपरेशन नहीं हो पाया, बस प्लास्टर कर दिया गया। प्लास्टर से जुड़ गया, हड्डी जुड़ गई, लेकिन पैर जो है टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। जुड़ने के बाद टेढ़ा हो गया, सीधा नहीं हो पाया, तो माँ चल नहीं पाई और जीवन में कभी चल नहीं पाई। तो मैं फिर भरोसा किया। उसी टाइम 2014 में 5 महीना, दिसंबर जनवरी से, मतलब कि 2014 मतलब सितंबर से जनवरी तक रह गया मैं। 4-5 महीना अस्पताल का खाना खाते रहे, मुफ्त में खाना खाते रहे, खिलाते रहे। और मैं बुबेल गांव को जाने में, जिस गांव में रहता हूँ वो गांव के जाने के लिए भी मुझे डर था, क्योंकि वो गांव में कोई सपोर्टर नहीं था। फिर खाना बनाना पड़ेगा, कैसे खिलाऊंगा, क्या करूंगा, घर मैला है, साफ सुथरा नहीं। और हम जब दो बार बुल्ला ले, हमारे गांव में इतना अत्याचार होता था साथियों। हम जो 2 बार माँ को बुल्ला लेकर गए, दोनों ही बार चोरी हुआ। घर को ताला फाड़ दिए, जितना सामान था फाड़ दिए, चुरा लिया सामान पत्तर सब। हमारा कुछ दुश्मन वगैरह है, दुश्मनी गैंग है बुबेल गांव में, जो चुराने में एक्सपर्ट है साथियों। वो खानदान चुराता रहा और उनका कोई दया नहीं। एक लड़का है, अपनी माँ को बुल्ला लेके आया है, हम गांव वाले हैं, हम क्या लेना चाहिए। उनका कुछ सोच नहीं, कुछ समझ नहीं, कोई विचार नहीं साथियों। ये क्या है तो चुराने का फायदा है, चलो चुराते हैं, पैसा रखा होगा, इतना पैसा रखा होगा। उनका चुराने की आदत थी, चुरा लिए, फाड़ लिए, हमारा घर बर्बाद कर दिए। हम माता जी को हम किस तरह से एक बूढ़ी प्राणी को खिलाते थे, पिलाते थे, हॉस्पिटल, कितना परेशानी में हम थे। किसी का थोड़ा रहम भी नहीं आता था कि हम उसको, उनके ऐसे टाइम में हेल्प करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, बहुत उग्रवादी जैसे काम, बहुत उग्रपन, कट्टर लोग जैसे, जिनके पास कुछ ज्ञान नहीं, कुछ ध्यान नहीं, अति भयंकर राक्षस प्रकृति के लोग हमारे गांव के, जो हमारे जो दुश्मन कैटेगरी के लोग हैं, आपका उनका नाम नहीं बताऊंगा, कुछ लोग, बहुत लोग जानते हैं, खानदान का नाम है
बताऊंगा मैं आपको बाद में। लेकिन वही जो आज भी वही दुश्मन खानदान हमारे साथ जो डटे हुए हैं, उनका दुश्मनी लगातार चलता रहा है आज भी वही। तो साथियों, उसके बाद 2014 में माता जी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो बरसा टुडू 5 महीने हम रह गए बुल्ला में। तो बरसा टुडू ने कहा, देख बेटा तू माँ को लेके चला जा, यहाँ ऑपरेशन तो हो नहीं पाएगा, बरंग यहाँ कब तक रहेगा। टुडू जी ने हमको निकाल दिए थे साथियों। एक बार हमारा डाइट भी काट दिया और बाहर बेड दे दिए, बाहर पे हम माता जी को रख दिए थे। फिर हमारी माँ नर्स थी, थोड़ा प्रेशर आ गया, ऐसे एक नर्स को ऐसे तैसे फिर हमको एंट्री कर दिया बेड पर। एक बार निकाल दिया था, बोला बेड से बाहर निकाल दिया था, बाहर हमने रेस्ट किए थे 2-4 दिन, 1-7 दिन। फिर कहा ना दीदी लोगों की मदद से फिर हमको एंट्री दे दिया, फिर हमको एक बेड दे दिया माता जी को, क्योंकि हमारी माँ भी नर्स थी और उसका जो एज भी काफ़ी हो गया था ना, तो फिर वो ना समझा। फिर बार बार हमको निकालता रहा। हम कहाँ जाएंगे सर, हमारे गांव ही नहीं, हमारे घर ही नहीं, हम हॉस्पिटल में रह जाएंगे सर जी। चाहे हमारी माँ हॉस्पिटल में ही मरे तो हमारे यहाँ पर कुछ लोग निकलेंगे, हमारी माँ के अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं होगा। वहाँ पर हमको कोई हेल्प नहीं, वही गांव में हम जहाँ रहते बुबेल गांव में, वहाँ कोई हेल्प करने वाला है नहीं सर, हम यहाँ ही अस्पताल में रहेंगे, अस्पताल ही माँ बेटे मरेंगे सर। फिर डॉक्टर ने हमको दिया, हमको मनाया, किसी भी तरह से मना लिया और फिर हम बुल्ला अस्पताल से हमको गाड़ी भी कर दिया, एक एम्बुलेंस कर दिया फ्री में, और वही एम्बुलेंस हमको लेकर आया और बुबेल गांव में छोड़ दिया साथियों। और फिर हमको घर का सफा करना पड़ा बहुत मुश्किल से। फिर हम लगातार, इसके बाद माँ तो चल नहीं पा रही थी, फिर हम माँ को लगातार खिलाते रहे, पिलाते रहे, उसका देखभाल करते रहे। 2000 से लगातार साथियों हमारे साथ साथी जुड़ गए हैं कृष्णचंद्र नायक जी। कृष्णचंद्र नायक जी भी जानते होंगे, वो भी हमारा सपोर्टर है। बुबेल गांव में हम किस तरह से माता जी के लिए खाना खिलाते थे, घर घर जाते थे, किस परिस्थिति में हम 7 साल तक माता जी के लिए अपना सेवा दी, वो कृष्णचंद्र जी नायक जी वो आ गए हैं। प्रमोद बिसी एक और साथी आ गए हैं जो कि सरपंच हैं, हमारे ओयलासारी के नायब सरपंच हैं प्रमोद बिसी जी। उनका मैडम, प्रमोद बिसी जी के मैडम है सरपंच, जो कि वुमेन सरपंच हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। अगर घर पे हैं तो मैडम को भी जरूर हमारा प्रोग्राम दिखा दीजिए। और ललित राठौड़ जी जुड़ गए हैं, ललित राठौड़ ललित राठौड़ कहते हैं, एक देशभक्ति गाना सुनाने के लिए वो कहते हैं। तो ललित राठौड़ जी दिल्ली के हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। थैंक यू सर, वेलकम। तो साथियों हमारी माँ को हमारी माँ, देखिए हमारी माँ की सेवा जो थी हमारे लिए पूजा के बराबर थी। हम खुद खाना बनाते थे और माँ को खिलाते थे 7 साल कंटिन्यू, 7 इयर्स फ्रेंड। ये हमारे लिए एक तपस्या थी। माता जी की सेवा करने का एक सौभाग्य, गोल्डन अवर था। देखिए अगर हम माँ की सेवा नहीं भी कर पाते, अगर हमारे साथ कोई तीसरा होता, हमारा कोई बहन होती, कोई माँ बहन होती, तो हम इतना दिक्कत नहीं होती, मतलब उतना चांस हमको नहीं मिलता, क्योंकि माँ के लिए मैं था और मेरे लिए माँ थी, तीसरा कोई नहीं था, देख रेख करने वाला कोई नहीं था साथियों। तो हमने अपने माँ के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, अपना जीवन का एक किस्सा त्याग कर दिया, कुर्बानी दे दी और माँ की सेवा में लगे रहे, क्योंकि माँ ही हमारे लिए भगवान थी, आराध्या थी। तो खिलाना पिलाना, जब माँ खाती थी ना, माँ तो बात देखिए, माँ जो है 99% डिजेबल थी, 100% बोलिए, वो कह नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, माँ के हाथ में था। मेरे हाथों से माँ खाना खाती थी चम्मच में, और मेरे पैरों में माँ चला करती थी, और मेरे ही उस स्नान करवाना, रोज स्नान करवाता था पानी ला के उसको रोज। एक नर्स क्वार्टर है, मैं नर्स, माता जी को मैं नर्स क्वार्टर का पानी में स्नान करवाता था। क्यों? माँ एक नर्स थी, मेरे फीलिंग में आती थी, माँ जब एक नर्स थी तो नर्स क्वार्टर का पानी में ही नर्स क्वार्टर का बोरिंग से ही माँ को मैं स्नान करवाऊंगा। हमारे गांव में एक नर्स क्वार्टर है, वहाँ एक बोरिंग है, नल है, वहाँ का पानी लाकर मैं माँ को स्नान करवाता था। मेरी माँ नर्स है, नर्स क्वार्टर का पानी मेरी माँ में स्नान करेगी, तो मैं वही पानी में स्नान करवाता था। मेरा एक जिद था। और फिर खिलाने के मामले में रोज खिलाता था, माँ खाने के बाद ही मैं खाना करता था साथियों।
माँ को खिलाने में मेरा रोज 2.5-3 घंटे लगते थे। माँ को जब खाना खिलाता था मुझे 2.5-3 घंटे का टाइम लग जाता था। मतलब वो खाना खा नहीं पाती थी, चम्मच में खिलाना पड़ता था। खाना बनाता था उसको चम्मच में 2.5 घंटा, लंच करते थे 1 घंटा, शाम को फिर देखिए माँ कैसे खाती थी। सुबह सुबह तो मैं स्नान करवा देता था, माता जी को स्नान करवा देता था समर सीजन में स्पेशली। इसके बाद सुबह सुबह माता जी को पसंद था पतंजलि का खाना। माता जी को मैं कभी मैदा का खाना नहीं खिलाया साथियों। माता जी जब से गिरी तब से मैदा का खाना मैं पूरा डिलीट कर दिया। आटा का खाना, मतलब पतंजलि का खाना खिलाता रहा। चावल हो, दाल हो, पतंजलि से A to Z जो भी मिलता था माता जी के लिए लाता था। और माता जी का पसंद था, मैं उसको अभ्यास कर दिया था नूडल्स। एक नूडल्स आता था पतंजलि का आटा वाली, वही नूडल्स माता जी ब्रेकफास्ट करती थी। कभी नूडल्स ब्रेकफास्ट चेंज होता था, कभी पतंजलि का नूडल्स, एक दिन पतंजलि का नूडल्स खिला दिया ब्रेकफास्ट में, तो एक दिन नमकीन बिस्कुट, पतंजलि का नमकीन बिस्कुट खिला दिया दूध के साथ, ये गया। कभी कभी मैं खुद चावल जो होता है ना, चावल पीस के चकली पीठा, चावल का पीठा बनाता था खुद बांट के, खुद पीस के चकली बना देता था माता जी को खाने के लिए। आटा हमारा चावल और बीड़ी का उदड़ और चावल का मिला जुला चकली जो पीठा कहा जाता है, वो पीठा बना देता था, खाती थी दूध के साथ खाती थी। और पूरा हेल्थी खाना खिलाता था। इधर उधर का तो कुछ दिन मूढ़ी खाती थी, मूढ़ी मोर्रा बोलते थे, मूढ़ी खाती थी। कुछ दिन बंद कर दिया, तलिया पकौड़ी सिंगाड़ा समोसा सब बंद कर दिया। गुड़ाखू तंबाकू करती थी, गुड़ाखू जो दांत में पेसते हैं वो बंद कर दिया। तंबाकू भांग जो खाते हैं, भांग बोलते हैं, उसको बंद कर दिया। और माँ भी मेरी बात में पूरा एक प्राइवेट डॉक्टर की तरह माँ की सेवा की साथियों। एक प्राइवेट डॉक्टर में मैं माँ की डॉक्टर था और मैं अपनी मर्जी से माता को खिलाता था। मतलब कि ऐसा चीज़ नहीं कि जो अच्छी चीज़ थी, मैं माता जी के लिए डॉक्टर जैसा था, उसको पूरा ट्रीटमेंट करता रहता था। और ऐसा चीज़ कुछ नहीं खिलाया जो उसके सेहत के लिए बुरा हो। भांग छुड़वा दिया, तंबाकू छुड़वा दिया, तलिया चीज छुड़वा दिया, पतंजलि का खाना छुड़वा दिया। और उसका मॉर्निंग में सुबह तो ब्रेकफास्ट करती थी, इसके बाद फिर चकली खाती, कभी आटा का चकली, कभी चावल का, कभी आटा का पीठा, कभी चावल का, तो वो रोज़ खिलाता रहता था। और ललित राठौड़ कहते हैं, सर दिल की बात सुन आंखें भर जाता है, लव यू, थैंक यू। मैं ये दिल की बात है सर, क्योंकि आज मेरी माता जी की जो है टुडे इज माई मदर्स, हमारा अस्थि विसर्जन का दिवस है सर। आज ही के दिन 2019 को 10 जून 2019 को उनका अस्थि विसर्जन किया गया था प्रयागराज संगम में सर। और ललित राठौड़ जी कह रहे हैं आज स्मार्ट लग रहे हो डार्लिंग। क्या बात है सर जी, ये तो आपका प्यार है। थैंक यू सर। और एक सर जी नाजिर खान जी जुड़ गए हैं। नाजिर भाई आपको भी वेलकम, वो भी आते रहते हैं नाजिर जी। और बहुत सारे साथी हमारे भारत हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी साथी हमारा कार्यक्रम को सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं साथियों। मदर वर्ड, माँ के लिए मदर डेडिकेटेड दिस प्रोग्राम, और हमारा प्रोग्राम का नाम है आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराब माँ की दुनिया, और मैं हूँ सुर गोविंद। थैंक यू मैनी थैंक्स सर। और साथियों, और हमारा एक साथी, हमारी जो एक बहन है साथियों, एक बहन है, एक हमारी जो एक बहन जी हैं हमारे आसपास, हम सुनीता, एक बहन का नाम है सुनीता एक बहन है हमारी, धर्म बहन। और सुनीता जो हैं वो शादी की हैं, हरियाणा में शादी की हैं। तो सुनीता जी और उसके पतिदेव जो बिछड़े हुए, आज भी बिछड़े हुए हैं, मतलब हमारी सुनीता बहन जी
उनको मतलब उनको उनके पति के घर तक छोड़ने का काम दायित्व तो मेरा था। तो उसको पति एक ऐसा दफा था 2015-16 की बात, 2016 की बात है। सुनीता ने कहा मुझे लेके तो छोड़ दे अपने पति के घर दिल्ली तक। तो उसका पति कहती थी तू हमारी पत्नी जी को लेके ला के छोड़ दे। मतलब मेरी माँ, उसी बीच मेरी माँ दीवार थी। मैं चाहता था कि दोनों का मिलन हो, दोनों मिलकर रहें, लेकिन हमारी सुनीता बहन जो थी, मतलब कि उनको लेकर छोड़ना मुश्किल था। तो क्या बात थी, वो हमारा धर्म बहन, हमारा मामा जी की बेटी थी सुनीता जी, हमारे पास पड़ोस की मामा जी की बेटी, मतलब वो तरभा सनपुर में रहा करती हैं। मतलब कि मतलब हमारा माता जी को हमने एक शर्त का, हम अपनी माता जी को भी लेके जाएंगे तो तेरे साथ जाएंगे। हमने अपने खर्चे से उसको दिल्ली तक लिया। हमारी माँ क्योंकि अपाहिज थी, उसको लेके छोड़ के नहीं जा सकते थे साथियों। देखिए सोचिए, हम वो सुनीता बहन के लिए अपनी माता जी को उसी अवस्था में लेकर, उसी परेशानी अवस्था में लेकर, जिस माँ चल नहीं पा रही हो, खा नहीं पा रही हो, उसी अपाहिज डिजेबल माँ को लेकर हम ट्रेन में वो सुनीता बहन के लिए, उसकी हित के लिए हमने ट्रेन में दिल्ली तक ले आए। और दिल्ली उसके पति आ गया था, दिल्ली उसके पतिदेव आ गए थे। उन्होंने हमको 5,000 रुपया दिया। हमने अपने खर्चे किए थे उसको खिलाने पिलाने लेने में मामले में। तो उसकी पति जो अनिल था, उसके पतिदेव का नाम है अनिल, जो कि हमारा रोहतक हरियाणा, कोसली के आसपास हरियाणा में वो रहती हैं। तो मैं दिल्ली तक ले आया और उसने मस्त खाना खिलाया। और माताजी को दिल्ली में 2 दिन रखा साथियों। व्हील चेयर में माताजी को दिल्ली में थोड़ा घुमाया और फिर माताजी को दिल्ली से ट्रेन में बिठा के मैं चला गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी, देखिए आजकल के लोगों की क्या बात, जिसके लिए करोगे, हम चाहते हैं किसी के भलाई करना, वो हमारे भलाई नहीं चाहते, ऐसा भी होता है। लेकिन अपनी तो आदत है साथियों, जिसका जो आदत है वो तो करता रहेगा। हमारी आदत है लोगों का भलाई करना, लोगों के लिए सेव करना, हम ये करते रहेंगे। अपनी आदत है, आदत से मजबूर इंसान। किसी का आदत नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारी जो आदत है, माता जी का संस्कार हम में कहीं ना कहीं है। और हम हमेशा हर किसी की भलाई करना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और हर किसी का भलाई करने में हम साथ समझते हैं मदर सर्विस, माँ की सेवा है, माता जी की काम कर रहे हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं। तो सुनीता बहन को हमने छोड़ दी और हम जैसे तैसे फिर परेशान होकर फिर माता जी के साथ रिटर्न चले गए। और माता जी की उसी हालत में हम ट्रेन में, आप सोच सकते हैं, हम ट्रेन में, एक डिब्बा होता है अपाहिजों का डिब्बा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और अपाहिज होने के बावजूद हमारी माँ के लिए एक स्पेशल सीट मिल गया, एक स्पेशल सीट, बैठने सोने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और माता जी के लिए हमको भी परेशानी नहीं हुई। जो अपाहिज विकलांगों, भिन्नक्षमों के लिए, जो दिव्यांगों के लिए जो बगी होते हैं ना, एक डिब्बा होती है ट्रेन में, उसमें हम गए आए, कुछ दिक्कत नहीं हुई। और टीटी ने भी हमको मदद किया, ऐसी बात नहीं। तो हम फिर चले गए, पुरी चले गए साथियों। माता जी को वही हाल में पुरी लेके चला गया। पुरी रेलवे स्टेशन से पुरी को हम चला गया, माता जी को जगन्नाथ दर्शन कराया, पुरी चंद्रभागा में दर्शन करवाया। ऐसे ही वो व्हील चेयर में साथियों, व्हील चेयर में चलाते चलाते पूरी घुमाया। और फिर चला आया माता जी को, फिर एक बस में, माता जी को बस में बिठाने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से पुरी से कोणार्क टेम्पल, जो कि हमारा दिल की आवाज़, माँ के लिए गा के सुनाओ, संग्स तो बहुत अच्छा रहेगा प्लीज। दिल की आवाज़, ललित राठौड़ जी, ओके ललित राठौड़ जी, सभी डार्लिंग, हमारे प्यारे डार्लिंग लोगों के लिए हार्ट लैंग्वेज, हार्ट सॉन्ग हम जरूर सुनवाएंगे। वेट करिए, जरूर आपको हम सुनाएंगे सर जी। तो ये कहानी के बाद सुनाता हूँ। फिर हमको एक कोणार्क जाने वाली बस में माताजी को फिर उठाए, हमारा माताजी को व्हील चेयर को ऊपर लाद दिए, फिर माताजी को कोणार्क लेके गया। जहाँ पे गए माताजी को खाना मस्त मिलता था। जहाँ पर माताजी को ले जाता था, दही वड़ा, आलूदम, दही वड़ा कोणार्क में बहुत दिए, कुसारी, पाना कुसारी का खाना भी मिलता रहा। माताजी को हमारा एक आहार केंद्र होता था,
उड़ीसा में एक आहार केंद्र है, 5 रुपया में मस्त खाना मिलता है साथियों। हमारा नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री है ना, वो 5 रुपये में खाना मस्त खाना देते हैं। वहाँ भी गया, माता जी को भी लेके गया। खाना के मामले में तो कोई कमज़ोर नहीं था, बहुत लोग खाना देते रहे। माता जी ऐसे कमज़ोर नहीं थी, ऐसा पोर भी नहीं थी, माता जी नर्स थी। लेकिन लोगों का विचार, उनके प्रति जो विचार, उनका जो नज़रिया, मैं उसको भी सलाम किया कि माता जी को सेवा के लिए हर किसी को मौका मिले। माता जी को सेवा करने का लोगों को मौका मिला है। माँ जीवंत भगवान की तरह घूम रही है, तो लोगों को नज़र में वो माँ नर्स थी, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मीडिया वाले ने भी फोटो उठाते रहे कि एक बेटा अपने माँ को तीर्थ दर्शन करने के लिए देखो उड़ीसा को लेके आया है। उड़ीसा को ले, वो लोग कहीं कभी कभार कोई लोग तो बाहर के बच्चा भी समझते थे, हमको उड़ीसा नहीं, उड़िया नहीं समझते थे। लेकिन हम उड़ीसा के हैं, उड़िया हमारे मातृभाषा है। लेकिन बोलने के बाद विश्वास किया शायद कहीं दूर से आया है, कहीं तमिल से, कहीं कहाँ से। फिर माता जी को मस्त खाना खिलाते रहे। माँ भी इतना प्यार से खाती रही, मुझे खुश लगता था। वही भी घंटा घंटा खाती रही और खाने में कोई, सोने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कोणार्क सूर्य मंदिर को देखा और वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी जगह है, वहाँ पर भी हमने घूमते रहे साथियों। और कोणार्क के बाद फिर हम चले आए पुरी, और फिर हम कटक भी चले गए, ट्रेन में कटक चले गए। कटक में घूमने के दौरान हमारी बलांगीर की एक फैन है, बलांगीर की एक जागृति रथ है, एक बहन जी हैं, हमारे गुरु अशोक रथ जी की बेटी जागृति रथ बलांगीर एक चंडी मंदिर के आसपास उन्होंने हमको देखा और फोटो उठाया। उसने फेसबुक पे छोड़ दिया, नेट पे, इंटरनेट पे छोड़ दिया साथियों। तो सभी देखे ने, गोविंदा अपने माँ को तीर्थ दर्शन करने के लिए ले गया है पूरी कटक। अरे बाप रे, सब बलांगीर मीडिया घबरा गया। बलांगीर मीडिया वाले, मैं जब बलांगीर लौटा तो बलांगीर में मेरा इंटरव्यू आ गया कि अपनी माँ को लेके घुमाने ले, अपने अपाहिज माँ को घुमाने के लिए गोविंदा श्रवण कुमार की तरह, श्रवण कुमार वो बलांगीर में हमारा समझे श्रवण कुमार बोलते हैं साथियों, कि उसने अपने माँ को श्रवण कुमार की तरह तीर्थ दर्शन करने के लिए ले गया। देखो कहाँ से कहाँ ले गया, जो चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती, खा नहीं पाती उसको। लेकिन ये कोई बात नहीं, दिल्ली से ले गया, दिल्ली से उड़ीसा गया है, उड़ीसा तो अपना है, दिल्ली ले गया था। दिल्ली से जब पैदल जब चल पाती थी, भारत दर्शन करवा दिया था। लेकिन श्रवण कुमार की बात है तो बड़ी बात है साथियों। मैंने बस अपनी माँ के लिए ड्यूटी किया, अपना फर्ज निभाया, उसको दिखाने की थोड़ी कोशिश की। श्रवण कुमार तो ग्रेट था। उसने तो ऊपर से अपने कंधे पे बिठा के, मैं तो माँ को व्हीलचेयर पे लिया था, ट्रेन पे लिया था, बस पे लिया था, उसने तो कंधे पे, श्रवण कुमार कंधे पे बिठा के अपने माँ बाप को घुमाया था साथियों। कितना बड़ा था वो, हम उसके दर तक कहाँ पहुँच पाएंगे। हम तो बस कोशिश किया था साथियों। हाँ, बस माँ के लिए अपना जो चाह था बस वही किया। इसके बाद हमने माता जी को कटक लिए, कटक में घूमे, जागृति रथ ने फोटो उठाया, फेसबुक पे, नेट पे, ऑनलाइन पे छोड़ दिया। उसके बाद हम फिर चले आए साथियों। कटक में 2 दिन रुके और माता जी की जो व्हीलचेयर थी, कभी कभार पेंच भी हो गया, खराब भी हो गया, वहाँ पे बहुत कोशिश, बहुत सेवा भी किए थे, बहुत हेल्प भी की वहाँ के लोग साथियों। और शौकीलाल साहू भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और खेत्र मोहन महापात्र, वेलकम टू यू खेत्र। तो साथियों करीब 1 घंटे के ऊपर हो गया है। मैं अभी हिमाचल में हूँ साथी, हिमाचल स्टेट, और सोलन एक टाउन है, सोलन 90.4, ब्रजेंद्र सिंह पनवार जी के वहाँ मैं रुका हूँ फिलहाल। और साथियों बात कर रहे हैं तो ये साथी हमारा माता जी की उड़ीसा जर्नी के बारे में। फिर उड़ीसा से उड़ीसा, फिर कटक से तुरंत, कटक से भुवनेश्वर से इंटरसिटी में, भुवनेश्वर इंटरसिटी से हम भुवनेश्वर से बलांगीर रिटर्न आ गए 2016 में साथियों। ये था बात। तो साथियों आगे जाने से पहले हम माता जी के लिए गाना में गुनगुना लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो राठौड़ जी, ललित राठौड़ जी ने कह दिए हैं गाने गाने के लिए, तो गाना सुना देता हूँ सर। पंजाब में भी बहुत प्यार मिला सर जी, क्या कहूँ, सुनिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, भोली भोली है ओ माँ, ओ
ओ माँ, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, मेरी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, मामा, मामा, ओ माँ, मेरी माँ। एक मातृ वंदना के बाद, मातृ संगीत के बाद आपको मेरा चैनल को स्वागत करता हूँ। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ, माँ की दुनिया। और आज हम अपनी माता जी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर तपस्विनी त्रिपाठी जी का, जिनका अस्थि विसर्जन का दिन है। पहला अस्थि विसर्जन का दिन है आज, मतलब कि 10 जून 2019 को उनका अस्थि विसर्जन किया गया था प्रयागराज संगम में। आज पहली वर्षगांठ है साथियों। तो इसी अवसर पर मदर डेडिकेट प्रोग्राम आवर। ओके ललित जी ओके थैंक यू। मिलन साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। वेलकम टू यू मे मिलन जी, वेलकम, आपको हमारे प्रोग्राम में स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू। तो साथियों, हम आगे बात करेंगे। माता जी को टिप्स कहानी को लेकर कुछ पॉइंट लिखा हूँ, जो पॉइंट को लेकर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारे सुनीता बहन के बारे में तो कहा, किस परिस्थिति में हमारी सुनीता बहन को हमने उसके पतिदेव के घर हरियाणा में पहुँचाए थे। तो हम सुनीता बहन के लिए कोई बड़ी काम हमें नहीं कर दिया, लेकिन हम बड़ी काम कुछ नहीं कर दिया, लेकिन इसी अवस्था में एक अपाहिज माँ को लेकर किसी के लिए कौन करता है बोलिए तो? कौन किसी पराये लड़की को इसी अवस्था में अपनी माँ को ट्रेन में बिठाकर, जहाँ ट्रेन में असुरक्षित अवस्था में लेकर आए, जो हमारी माँ के लिए वो गोल्डन ऑफर साबित हुई। हमारी माँ के लिए खुशी की बात हुई कि हमारी अपाहिज होने के बावजूद, मतलब 100% डिजिबल होने के बावजूद भी उसने दिल्ली पर कदम रखा। दिल्ली पर उसके पैर पड़े और घूमी दिल्ली, और कई जगह पर घूमती रही साथियों। पैदल जब चलती थी तो वो देख ली थी इंडिया, लेकिन बाद भी हमारे सुनीता बहन जी की धर्म थी और भगवान ने भी उसको सहारा दिया। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई हमारी माँ की। हम घर में जैसे खाना खिलाते थे, पिलाते थे, ख्याल लेते थे, ट्रेन में भी लाने आने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके लिए स्पेशल एक बोगी दिया गया था ट्रेन में हमारी माँ के लिए, जिसमें हम थे और माँ थे और कोई नहीं थे साथियों। स्पेशल ट्रीटमेंट में रेलवे डिपार्टमेंट को भी सलाम करूंगा, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। मैनी थैंक्स टू यू इंडियन रेलवे, जो कि हमारी माँ को लेने लाने में, दिल्ली से बलांगीर तक पहुंचाने में बहुत सेफ की, बहुत कोई दिक्कत नहीं। खाने के मामले में, नहाने के मामले में, शौच के मामले में, ऑल सपोर्ट माय इंडियन रेलवे। थैंक यू वेरी मच ऑल टू ऑल यू। ये था बड़ी जननी साथियों। इसके बाद हम गंगा के बारे में तो कह दिए, और मदर्स फेवरेट एक्टर, हमारी माँ की फेवरेट एक्टर कौन थे जानते हैं साथियों? हमारी माँ की फेवरेट एक्टर हैं दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को बहुत पसंद करती थी और उनका फेवरेट कलाकारा थी हमारे बैजंती माला। गंगा जमुना को बहुत जानती थी। धीरे बैजंती माला की डांस जो है गंगा जमुना में वो बहुत याद करती थी, और माय फेवरेट मदर डांसर बैजंती माला। तो आइए मेरी माता जी की फेवरेट एक्टर बैजंती माला की कुछ गाना सुना देता हूँ। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मेरे कान का वाला, हो नले 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 ओए, नले रे नले नले ओए। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मेरे कान का वाला।
ढूंढो रे साजना, नैन लड़ जाई है। दिलीप कुमार और जयंती माला, माई मदर्स फेवरेट एक्टर। डंडोले मेरा मंडोले मेरा, दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। हाँ साथियों, मेरी माताजी की फेवरेट एक्टर बेयंती माला का पहला फिल्म था नागिन का ये पहला गाना। ये पहला गाना था बेयंती माला की लाइफ का। मंडोल, दिस इज द फर्स्ट एक्टिंग सॉन्ग ऑफ द बेयंती माला, नागिन, जिसमें इनके हीरो थे प्रदीप कुमार। बेयंती माला नागिन फिल्म को हमारे पापा भी बहुत लाइक करते थे। हमारे पापा जो है ना, नरेंद्र सराफ जी, वो भी बहुत लाइक करते थे साथियों। तो साथियों, बेयंती माला और दिलीप कुमार की कुछ फिल्मों के नाम इस तरह हैं। चाहे नया दौर आया था दिलीप कुमार बेयंती माला का, इसके बाद वही गंगा जमुना आया था, और भी मधुमती भी शायद, मधुमती, सुहाना सफर और ये सौसम हंसी, ऐसे कुछ थी हमारी, शायद हमारी माँ सभी फिल्में जरूर देखी हो। तो ये थे उसकी। और हमारी माँ जब ट्रेनिंग करती थी, नर्सिंग ट्रेनिंग बलांगीर हेड हॉस्पिटल में, तो एक ट्यूनिंग आता था साथियों, वो एक ट्यून बजता था। फिल्म शुरू होने से पहले ट्यूनिंग आती थी। माँ कहती थी, एक गाना उसको याद थी, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना के, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। ये गाना ट्यूनिंग में आता था। और ये गाना भी बेयंती माला ही है। और एक है, आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। ये मेरी माँ की बहुत जबरदस्त पसंद का गाना था। और ये नागपंचमी फिल्म का गाना था, और आवाज़ आशा भोसले और साथियों की। ये फिल्म शुरू होने से पहले पर्दे में ये गाना आया करता था। इसके बाद पिक्चर स्टार्टिंग होती थी। रामायण टकीज जो पुराना टकीज था बलांगीर में। साथियों, हमने कई बातें कर दी। माताजी की फेवरेट फूड, माताजी की फेवरेट फूड हम जो खिलाते थे वो सब माँ खाती थी। माताजी जो है बहुत, उसकी बचपन में वो तो बहुत, देखिए माताजी की और कुछ बातें हैं, हम आपको बताते हैं। माताजी की ट्रीटमेंट, माताजी की बुल्ला में माताजी की फेवरेट डॉक्टर हैं डॉक्टर वर्षा टुडू, प्रोफेसर ऑफ द हेड प्रोफेसर ऑफ द बुल्ला ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ऑफ द बुल्ला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डॉक्टर वर्षा टुडू इज द ग्रेट प्रोफेसर ऑफ द ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ऑफ द बुल्ला मेडिकल हॉस्पिटल एंड बलांगीर हॉस्पिटल फेवरेट। मैं बचपन से जिस डॉक्टर को जानता हूँ, और माँ की ट्रीटमेंट जो डॉक्टर लगातार बलांगीर में करती रही, माँ को आजमा था साथियों। बलांगीर आजमा में प्राय प्रति वर्ष कहीं ना कहीं एक बार माताजी को घर से बलांगीर लाया करता था। गिरने से पहले ऐसा नहीं, गिरने के बाद भी और गिरने से पहले भी माताजी कभी कभी सांस की तकलीफ थी, आजमा की प्रॉब्लम थी, और बलांगीर मेडिसिन वार्ड में उसको भर्ती करवाता था। और उसका एक डॉक्टर थे, एक ही डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते थे पहले से आखिर तक, वो है डॉक्टर बलराम पाणिग्राही। डॉक्टर बलराम पाणिग्राही इज द नंबर 1 डॉक्टर ऑफ द बलांगीर मेडिसिन वार्ड्स, हेड प्रोफेसर ऑफ द बलांगीर मेडिसिन डिपार्टमेंट, जो कि आज भी एक्टिव हैं। वही मेरी माँ के डॉक्टर हैं साथी। और मेरी माँ को बहुत मजाक करते थे, बूढ़ी है इधर उधर कहते थे, बहुत मजाक करते थे और बहुत बात करते थे, बहुत प्यार से बात करते थे साथियों। और बलराम पाणिग्राही, डॉक्टर बलराम पाणिग्राही जी को मैं प्रणाम करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ओ मेरी माँ की चेहरा को नहीं भूले होंगे। और मुझे अगर मुझे वो देखेंगे तो जरूर मेरी माँ को याद करेंगे कि ये लड़का, यही वो लड़का है जो अपनी माँ को बार बार बलांगीर अस्पताल को ले आया करता था मेरी ट्रीटमेंट करने के लिए। ये बलांगीर की ट्रीटमेंट थी साथियों। डॉक्टर बलराम पाणिग्राही, ग्रेट डॉक्टर ऑफ द बलांगीर मेडिसिन वार्ड, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो उसी डॉक्टर को भी मैं नमन करता हूँ, नमन। तो साथियों, ये था हमारे बलांगीर की बात। और इसके बाद आगे जाएंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे
मेरे पापा मेरे लिए बहुत टेंशन थे, मैं गधा था पढ़ने में। मेरे पापा मुझे पढ़ने के लिए एक बार छोड़ दिए थे गुरुकुल आश्रम आमसना में। स्वामी दयानंद का बनाया हुआ गुरुकुल आश्रम है आमसना में, वहाँ पर गुरुकुल में अच्छा पढ़ने के लिए पापा मुझे छोड़ दिए थे साथियों, कि हमारा बेटा कहीं बड़ा पंडित बन जाएगा, एक गुणी ज्ञानी व्यक्ति बन जाएगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, कुछ कुछ बन सकता है। लेकिन मैं तो गधा ही था मतलब ऐसा गधा नहीं था, मैं पढ़ाई करता था संस्कृत गुरुकुल में, बस संस्कृत। आप हमारा भारतवर्ष में स्वामी दयानंद का बनाया हुआ कहीं भी है तो गुरुकुल होता है और वहाँ सिर्फ संस्कृत का पढ़ाई होता है साथियों। तो वहाँ भी संस्कृत की पढ़ाई होती थी, लेकिन दूसरों को पिटाई होती थी तो मैं डर जाता था, और पिटाई एक मामला था, और मैं वहाँ पर उपनिषद वेद तर्क सब पढ़ाया जाता था। तो गुरुकुल आश्रम आमसना जो कि नवापड़ा जिला में आता है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है, राज खड़ियार के पास है, वही में मैं पढ़ता था। तो साथियों वहाँ पर मैं टिक नहीं पाया, क्योंकि वो तो पिटाई तो होती थी, मुझे तो कभी पिटाई नहीं हुई थी, लेकिन हमारी माँ की याद आई, मेरी माँ की याद आती रही, तो मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। करीब 1 महीने के करीब रुकने के बाद, जब वो हाई स्कूल का लेवल था 8वां क्लास, लेकिन जो भी जाता था वो शुरू से पढ़ना पड़ता था। मैं स्कूल में 8 क्लास पढ़ रहा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद अ से शुरू करना पड़ता था। चाहे कोई 8 क्लास का हो, चाहे कॉलेज पढ़ने वाला लड़का हो, वो संस्कृत का जो विद्या है वो शुरू से पकड़ना पड़ता था, नहीं तो संस्कृत विद्या इतना आसान नहीं कि कोई पकड़ पाए। लेकिन मैं पकड़ लेता था, जो भी देते थे मुखस्त कर देता था, कंठस्थ हो जाता था, लेकिन मुझे डर था। मेरी माँ की याद आती थी साथियों, मैं उसके बिना रह नहीं पाता था, और चुपके से भाग के चला आया। रात को 4 बजे जब पकड़ते थे तो पिटाई होती थी, तो मैं छुप के अकेले बिना पैसे के चला आया साथियों मेरी माँ को देख, मेरी माँ के लिए उसकी याद आई। ये तो एक जगह। फिर मैं म्यूजिक के लिए, मैं म्यूजिक में कुछ करने के लिए, अच्छा पढ़ाई करने के लिए, हमारी पापा हमको एक बार कटक में छोड़ दिए थे। कटक, हमारा बेटा कटक में म्यूजिक पढ़ेगा। म्यूजिक हमारा एक गुरु हैं उपेंद्र महाराणा जी, कटक में रहते हैं, भुवनेश्वर कटक में वो रहते हैं। हम वहाँ छोड़ दिया, हारमोनियम सीखेगा, गाना सीखेगा। वो तब हम बच्चे थे, ये गुरुकुल से आने से पहले की बात, हम तब 6 क्लास पढ़ते थे, 6 क्लास। तो पापा ने छोड़ दिया, तो हम माँ को बहुत याद आई, हम बहुत रोया करते थे सर हमारे माँ को। तो उसने हमारे जो गुरु थे म्यूजिक टीचर, उन्होंने हमको लाकर एक्सप्रेस में बिठा दिया। भाई हम तो जा नहीं पाएंगे, इसको जाके उसके घर के पास छोड़ देना। उसके जगह पे उन्होंने टिकट फिकट करके हमको लाके छोड़ दिए। फिर हम बस में चले आए तुरंत। तब हमारे पापा 7 माइल में दुकान दिया करते थे। 7 माइल में हमारा होटल था साथियों, होटल था। हमारे पापा नरेंद्र सराफ जी, वो भी बहुत बड़े व्यक्ति थे हमारे लिए। और फिर चला आया। हमारी माँ की याद, हमारी माँ, हमको कहीं भी हम चैन नहीं पाए। हम अभी हिमाचल में हैं, हिमाचल में हमें अभी भी हमारी माँ की याद आती है। हमारी माँ अगर होती, जिंदा होती, तो अब यहाँ हम कहाँ रह पाते साथियों। 1 घंटा हमारे माँ से बिछड़ के हम रह नहीं पाते थे। ये तो हम 6 महीना हो गया यहाँ पर, साल गुजर जाएंगे। वो जाने के बाद ही हमारे माँ जब जिंदा थी, बहुत उससे दूर, मतलब 2000 साथियों 2012 से 2019 तक हम कहीं ज़्यादा जा नहीं पाए थे। हम उसके माँ के पास ही रहे थे, हैं। उसको खिलाने पिलाने में हमारा टाइम चला जाता था साथियों। और हमारी माँ जब बोल नहीं पाती थी तो उसका लैंग्वेज क्या था बताऊं? जब माँ भूख करती थी कैसे चिल्लाती थी, देखिए, ऐसे चिल्लाती थी। पैरालिसिस थी, बात नहीं कर पाती थी। तो मैं समझ जाता था मेरी माँ को भूख है, मेरी माँ को प्यास से पानी चाहिए, या मेरी माँ इमरजेंसी टॉयलेट के लिए चिल्ला रही है, संडास जाने के लिए, शौच के लिए चिल्ला रहती। मैं जान जाता था, फिर उसके लिए हाजिर हो जाती थी, फिर उसका ट्रीटमेंट कर लेती थी। फिर इसको ट्रीटमेंट हो जाता था। इसके बाद और उसका जब खाना खिलाता था, मेरी माँ को मैं रोज 3 घंटा खाना खिलाता था साथियों। आप विश्वास करेंगे, दम है। कैसे खाना खिलाता था? ऐसे चम्मच में साथियों, चम्मच में खाती थी माँ।
आ, जैसे हम चिड़िया को दाना खिलाते हैं ना, चिड़िया को, पंछी को दाना, आ, 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 कितना मुश्किल से उसके अंदर जाता था, बहुत मुश्किल से। 1 घंटा लंच करती थी, 45 मिनट डिनर करती थी मेरी माँ के खाना, और इसके बाद 1 घंटा। जब मेरी माँ, जब उसका पेट नहीं भरता, दाना दाना करके कब तक पेट भरता साथियों, एक साथ तो खा नहीं पाती थी। तो 1 घंटा खाने के बाद जब उसका पेट भर जाता था ना, वो क्या कहती थी, वो कहती तो नहीं थी, है, 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 मतलब हो गया, मेरा पेट भर गया बेटा, अब तू खा ले। इसके बाद मैं खाता था। मैं माँ जब तक नहीं खाती थी मैं खाता नहीं था, क्योंकि मैं खाना बनाता था मतलब भोग बनाता था। मैं जब खाना बनाता था वो भोग भोग की तरह था। और मेरी माँ थी जगन्नाथ, भगवान थी मेरी माँ। मेरी माँ खुद खुदा थी साथियों, भगवान थी, खुदा थी। और जब उसके खाने के बाद, और जब खाने के बाद तृप्त हुआ करती थी तो मेरा आत्मा भर जाता था, मेरा भूख कहीं चला जाता था, पता नहीं चलता था साथियों। इसके बाद मैं प्रसाद सेवन करता था। मेरी माँ, भगवान पूरी में भगवान जगन्नाथ का भोग लगने के बाद भक्तों को दिया जाता है, 60 पोट का जो भोग लगता है ना, तो उसी तरह मेरी माँ को खाने के बाद भगवान को, मेरी माँ भगवान थी, जीवंत भगवान, उसको खिलाने के बाद मैं जो खाता था वो मेरे लिए प्रसाद नहीं, महाप्रसाद थी साथियों। महाप्रसाद की तरह मैं भोजन करता था और मेरी आत्मा को वो पावन बना देता था, खुश रखता था। और मेरी माँ भी खुश रखती थी, और मेरी माँ भी चिल्लाती थी, खा खा, मतलब तू खा, हो गया मेरा खाना हो गया, तू खा ले बेटा, खा को, खा 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 खा, ऐसा कुछ वर्ड कहने की कोशिश करती थी, पैरालिसिस थी, कह नहीं पा, खा खा खा। फिर मैं, इसके बाद मैं खा लेता था। हाँ साथियों, हमने, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया, और हम बात कर रहे हैं हमारी माताजी के बारे में साथियों। ये थी माताजी के खाने के बारे में। हाँ, तो साथियों आगे और बात करते हैं हम, डेथ आफ्टर 1 ईयर कंडीशन। और साथियों मैं तो कभी कभार कविता पढ़ता हूँ, कविता पढ़ता हूँ। और कभी कभी जब बलांगीर शहर में कविता पढ़ता हूँ, तो जहाँ भी कविता, बलांगीर हो, सोनपुर हो, उड़ीसा में कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी अगर कविता पढ़ने का मौका मिलता, तो हर कोई, अगर मैं जब हाजिर हो जाता हूँ ना, सबको माँ को याद आ जाती है साथियों। क्योंकि मैं हमेशा हर जगह पे, माँ जिंदा थी तब भी और आज भी, माँ को लेकर ही कविता प्राय मैं पढ़ा करता हूँ, और माँ को लेकर ही मेरी कविता में माँ का अंश रहता है। तो सब कहते थे। तो साथियों, मेरे कविता के साथ मेरी माँ जुड़ी हुई थी। मेरे कविता में मैं नहीं था, मेरी माँ थी। और मैं जो भी कविता पढ़ता था अपना लिखा हुआ, सभी में प्राय मैं अपने वहाँ हिंदी कविता पढ़ता हूँ, जहाँ बहुभाषी कविता असर होता है, जहाँ पर केवल आंचलिक लैंग्वेज होता है। आंचलिक लैंग्वेज भी अगर बहुभाषी कविता असर जहाँ पे होता है, मैं हिंदी कविता पढ़ता हूँ। सब उड़िया पढ़ते हैं, कोसली संबलपुरी पढ़ते हैं प्राय।